आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमने वो हमारा आउटपुट सेशन जो है, जो असाइनमेंट किया था वो हम प्रस्तुत करेंगे, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। शिक्षक से प्रशिक्षक की और जो हमारा 6th जो वेबिनार है, उसमें आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फिर से आर यू ऑल एक्साइटेड? यस और नो? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट कि क्या आप एक्साइटेड हो कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया समझने के लिए? यस और नो? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। एक्सेलेंट। यस, रूपाली जी, ज्योति जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेरी गुड। रितु जी, यादव जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो हम इसी यात्रा में हमारी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए, प्रशिक्षक की यात्रा में आगे बढ़ाते हुए हम आगे शुरू करते हैं। जी, जी। प्रियंका जी, आप ऑडियो म्यूट कर दीजिए अपने आप को। यस, ग्रेट। पहले तो आप सबको मैं अभिनंदन देना चाहूँगा कि आपने सभी ने 100% जो है उसमें 1-2 बाकी रह गए, लेकिन ऑलमोस्ट आपने असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं, जो मैंने कहा था वो। सबके लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। सबके लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। यानी मुझे पता था कि आपकी प्रायोरिटी भी है, टीचिंग की प्रायोरिटी है, घर में भी काम है, लेकिन इसको भी महत्व देते हो, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने पहले ही कहा था नीड असेसमेंट में, जब आप ट्रेनिंग में जुड़े नहीं थे पहले, कि क्या आप हर दिन 1 घंटा या 2 घंटा अपने लिए आप दोगे? तो आपने सबने कहा था यस, और इसलिए आप यहाँ पे तो है। यस और नो? हाँ या ना? सबने ये फॉर्म भरा था, सबने कमिटमेंट रखा था, सबने डेडिकेशन किया था। यस। ये सोचने भी की जरूरत है कि हमने कमिटमेंट किया था, डेडिकेशन के साथ हम आगे बढ़े थे, तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, वो भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है ना? ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। तो एक वीडियो आपको मैंने भेजा था। वीडियो से हम क्या सीखे? रितु जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर। सब वीडियो से मैंने सीखा कि बच्चों को हमें कभी भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। जैसे बच्चों के एग्जाम होने वाले थे, तो उनके मम्मी पापा बच्चों से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आप फर्स्ट रैंक लाओगे, आपका ये हो जाएगा, अगर आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी तो हम आपको ये दिला देंगे। तो सर, हमें इस तरीके से बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का जो माइंड है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर उसी को देखते हुए बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनका टेस्ट लिया गया, सेम टेस्ट लिया गया, जो कि बच्चों का एग्जाम था वही पेरेंट्स का भी लिया गया। तो बच्चों के नंबर को और पेरेंट्स के नंबर को कंपेयर किया गया, तो इसमें बच्चों के जो नंबर थे वो पेरेंट्स की नंबर्स की तुलना में काफी अच्छे नंबर आए थे। संजीव जी, आप प्लीज। ओके, ठीक है। यस, रितु जी। यस सर। तो सर, बच्चों पर हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सटीक आंसर दिया है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ज्योति जी, यस, बताइए। सर, जो मैंने वीडियो देखी है उसमें क्या एग्जाम के समय जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें फर्स्ट नंबर ही लाना है क्लास में, कि और तुम्हारे अच्छे नंबर भी आना चाहिए। इसी वजह से स्कूल एसोसिएशन ने बच्चों के एग्जाम के साथ साथ पेरेंट्स का भी एग्जाम करवाया। ज्योति जी, उससे क्या सीखे आप, वो बताइए। वर्णन नहीं करना है, आप क्या सीखे? बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि तुम फर्स्ट ही नंबर लाओ, कि अच्छे अंक लाओ। उन्हें ये कहना चाहिए कि बेटा अच्छे से पेपर करना तुम, और अच्छे से मेहनत करके उसको लिखना, कोई गलती नहीं करना, ये बस बोलते हैं पेरेंट्स। ये बोला। बहुत बढ़िया। ज्योति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा प्रश्न आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो से क्या सीखा, वर्णन नहीं करना है, क्या सीखा आपने, दैट इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो वीडियो से ये सीखा कि जब हम बच्चों के ऊपर एज ए अभिभावक हम प्रेशर करते हैं कि बेटा देखना, लास्ट तक हम क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा तैयारी की है ना, कितना आपने वो सोचा था, याद है ना, ये थियरी वो पूछेंगे, हो ये करना है। लास्ट तक हम बच्चों के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि मत पूछिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, वीडियो से ये पता चलता है
कि बच्चों के माइंड पे उस वक्त कितना प्रेशर होता है, यस और नो? हाँ या ना? जब एंड तक हम छोड़ते नहीं है पेरेंट्स, तो उससे पता चलता है कि एक्चुअल में उस वक्त अभिभावकों की क्या होनी चाहिए रोल। तो जब अभिभावक ऐसा करते हैं, तब जब वो बच्चे के स्थान पे आते हैं ना, वो जगह पे आते हैं और वो एग्जाम देने के लिए आते हैं, तब उनको क्या होता है, तब पता चलता है कि बच्चों को क्या होता है, यस और नो? हाँ या ना? जब उनकी जगह पे यानी बच्चों की जगह पे जब पेरेंट्स थे, तब एक्चुअल में पता चला कि बच्चों ने क्या एहसास किया होगा। सो डियर फ्रेंड्स, दैट इज अ नीड एनालिसिस। ये नीड थी कि जब बच्चों को क्या एहसास होता है, वो कहने से नहीं, वो कहने से अभिभावकों से नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए उनकी सिचुएशन में डालना पड़ेगा, यस और नो? हाँ या ना? तो ये नीड असेसमेंट था कि अभिभावकों को कैसे समझाया जाए कि प्रेशर नहीं डालना है। यू गेट माय पॉइंट, यस और नो? वेरी गुड। तो कैसे उन्होंने ये नीड असेसमेंट किया, जो हमारे स्कूल के थे, तो उन्होंने पेरेंट्स की अनएक्सपेक्टेड एग्जाम ले ली और उससे पता चला कि जो मैं कह रहा था मेरे बच्चे को, उससे कितना ज्यादा बर्डन होता है, कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, कितना ज्यादा वो प्रेशर फील करता है। तो मुझे लगता है कि जब वही सिचुएशन हमारे ऊपर आती है ना, तब पता चलता है, यस और नो? जैसे टीचर की हम कह रहे हैं बच्चों को, लेकिन जब बच्चे की जगह पे हम देखेंगे ना, तो पता चलेगा हाँ या ना, यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, जब हम कह रहे हैं, तो क्या हम बच्चों की जगह पे रख के अपने आप को क्या हम कहते हैं कि ऐसे ही कह लेते हैं? दैट इज़ एक्चुअल नीड एनालिसिस और उसके ऊपर हमें काम करना है। ये हमारा वीडियो का उद्देश्य है। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हो, यस और नो? ज्योति जी, हाँ या ना? कृष्णा जी, दिनेश जी, रागिनी जी, रूपाली जी? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो क्या हमारी नींव है, क्या हमारी ज़रूरत है, उसके मुताबिक कैसे हमें एक्शन में लाना है, कैसे रियलाइज़ करवाना है हमारी ऑडियंस को, वो हमें आना चाहिए, वो हमें आगे बढ़ाने में मदद रूप करता है। ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, नेक्स्ट करिए। यस, आज का हमारा जो मेन एजेंडा था, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन हमें देना है कि हमने एक टास्क दिया था आप सबको कि आपको 10 प्रश्न बनाने हैं, उसमें 5 यस और नो और 5 आपको ब्रीफ में अभिभावकों से करवाना था और सबने कर लिया है। और उससे आपको एक नीड एनालिसिस करनी थी कि कौन सा सब्जेक्ट बाहर आया और उसके ऊपर आपको डिजाइन करनी है और उसके प्रेजेंटेशन करना है 2 से 3 मिनट में। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले ज्योति जैन जी, रेडी? यस सर। ओके, सो ज्योति जी, ऑल द वेरी बेस्ट। हम क्लैप करेंगे उनके लिए, ऑल द बेस्ट। और सबका कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि क्या अच्छा रहा, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, लास्ट में। तो आकृति जी रेडी रहिएगा, उसके बाद चलिए ज्योति जी। नई शिक्षा नीति 2021 अभिभावक जागरूकता, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो मैंने पेरेंट्स से करवाए हैं। मेरे नेक्स्ट स्लाइड्स भैया। मेरे कुल प्रश्न थे 20, जो 10 थे हाँ और 10 में कुछ लिखना था। तो भरवाए मैंने 20 प्रश्न, 20 पेपर भरवाए पेरेंट्स से। प्राप्त हुए जो मेरे 20 पूरे फिल हुए वो 20 थे, जिसमें से 17 पूरे भरे हुए थे। और उसमें से निष्कर्ष यह निकला है कि कई पेरेंट्स इस बारे में जानते नहीं। प्रश्नावली का विषय था हमारा, नेक्स्ट स्लाइड भैया। प्रश्नावली का विषय था नई शिक्षा नीति 2021 अभिभावक जागरूकता, जिसका परिणाम निकला है 70% से अधिक अभिभावक को अधूरी जानकारी है इसके बारे में। शिक्षण का विषय है आने वाले कल पर एक नजर, समय सीमा है 40 मिनट। नेक्स्ट भैया। शिक्षण के चरण, नई शिक्षा नीति के प्रति सोच बनाने हेतु प्रस्तावनात्मक वीडियो दिखाना 5 मिनट,
नई शिक्षा नीति के प्रति अभिभावक के विचार 5 मिनट। नई शिक्षा नीति के संबंध में विद्यालय की सोच और आने वाले कल हेतु परियोजना पर परिचर्चा 20 मिनट। नई शिक्षा नीति के आधार पर एवं परियोजना को जानने के आधार पर अभिभावक के सुझाव को जानने का प्रयास 10 मिनट। प्रशिक्षण के उपरांत फीडबैक लेना ऑनलाइन। नेक्स्ट भैया। धन्यवाद सर। ओके, गुड। ज्योति जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। मैं ओवरऑल मेरी जो समीक्षा है वो लास्ट में करूंगा, ठीक है, तो हमारा टाइम उसमें न जाए इसलिए। तो ओवरऑल क्या अच्छा रहा, क्या इंप्रूवमेंट है, ओवरऑल मैं बताऊंगा लास्ट में। चलिए आकृति जी रेडी? यस, सो ऑल द बेस्ट। आकृति जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। यस। जी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही है सर। नहीं हो रही है, जस्ट आपने क्लिक किया है। हाँ, क्लिक करिए उसमें। स्टार्ट कर सकते हैं आकृति जी, थोड़ा ओपनिंग करके, तब तक वो शेयर करेंगे नीरज जी। जय सर। आपकी आवाज नहीं आ रही आकृति जी प्रॉपर। स्कूल आप कंटिन्यू करिए, एक बार देख लेते हैं। मेरा टॉपिक है वार्षिक परीक्षाओं के को जागरूक करना। इसमें मैंने 20 फॉर्म बनाए थे। उसमें कुछ जो 5 क्वेश्चन SOR भरना था और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रेस को करने थे। उसमें मेरा उद्देश्य था कि जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उसके बारे में जानकारी देना। तो मेरा उसका परिणाम लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को इसमें जानकारी थी, लेकिन आकृति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी आकृति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम बाद में लेते हैं, प्रियंका जी के बाद में। आप एक बार एक नेटवर्क के जगह पे आ जाइए, चेक कर लीजिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। आपने प्रिपरेशन अच्छी की है, इसलिए मैं प्रियंका जी के बाद में आपका लूंगा। सो प्लीज आप एक जगह पे चले जाइए जिसमें नेटवर्क आ रहा हो, ठीक है? चलिए प्रियंका जी रेडी? यस सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। प्रियंका जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। यस, ओके। मैं प्रियंका पटेरिया, PCGMS स्कूल घुवारा से। मेरा टॉपिक है अभिभावक मीटिंग के प्रति अभिभावकों की जागरूकता का आकलन करना। ये है मेरा फॉर्म, जिसमें मैंने 20 फॉर्म भरवाए थे और 20 बनाए थे और 20 ही भरवाए थे, जिसमें से कुछ संतोषजनक हैं और कुछ संतोषजनक नहीं है। नेक्स्ट, परिणाम प्राप्त फॉर्म के आधार पर यह देखने में आया है कि अभिभावकों का स्तर उस स्तर पर नहीं है जितना होना चाहिए। अंत प्राप्त परिणाम से यह सुनिश्चित हुआ है कि विद्यालय के अभिभावक मीटिंग के प्रति जागरूकता लाना है। नेक्स्ट, अभिभावक मीटिंग के प्रति जागरूकता प्रशिक्षण वीडियो या कोई एक्टिविटी या गतिविधि से संबंधित ज्ञान देना, वीडियो के बारे में अभिभावकों से परिचर्चा करना, उन्हें क्या जाना, अभिभावकों से इनका परिचर्चा करके उन पर विचार लेना, ऑनलाइन या लिखित रूप से फीडबैक लेना। थैंक यू। थैंक यू। यस, थैंक यू प्रियंका जी। आप फिर से मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 मिनट में करना है। ऐसी जल्दी से मत करिए कि वो टाइम 1 मिनट में ही खत्म हो जाए, ठीक है ना? तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 मिनट में करना है। हाँ विजय सर। इसका 1.15 मिनट में हुआ है। हाँ, और जो पहले हुआ था वो 1.3 में हुआ था।
हाँ हाँ मतलब मैं ये बहुत छोटा प्रेजेंटेशन, ज्यादा छोटा हो गया। हाँ मैं इसलिए सर मैंने कहा कि 2 या 3 मिनट में करना है, ऐसा छोटा ना हो कि 1 मिनट में या उसके 1.5 मिनट में खत्म हो जाए। तो आपने सॉरी जो सर, मेहनत की है वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट करनी है, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है कि वो खत्म हो जाए, ठीक है ना? वो पहली बार बनाई इसलिए सर। नहीं, नो आपने नो बहुत प्रॉब्लम, अच्छा नो बनाया है, प्रॉब्लम। बहुत अच्छे पॉइंट है उसमें। बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने कहा कि प्रस्तुति थोड़ा ज्यादा करोगे, एक्सप्लेन करोगे तो सबको पता चलेगा कि आपकी मेहनत कैसे रंग लाई है, ठीक है जी ना? सर, अगली बार यही करूँगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। तो प्रियंका जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए कि पहली बार उन्होंने पीपीटी बनाई है, बहुत बढ़िया। और ज्योति जी के लिए भी एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर चलो, एग्जाम चल रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम। नो आई अंडरस्टैंड ज्योति जी, नो प्रॉब्लम। चलिए, ओके। सर हाँ सर आकृति मैं जी, आपके हाँ वो रूपाली के मोबाइल में बोल रही हूँ क्योंकि मेरे में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। ठीक है। आकृति जी आप बोल रहे हो ना, ठीक है? हाँ। ओके, आकृति जी का करिए नीरज जी। जी जी। चलिए, आकृति जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट आकृति जी, वेरी गुड। सर मेरी पीपीटी वही कर रहे हैं। ओपन नहीं हो रही नीरज जी। हाँ ओके, ठीक है। चलिए आकृति जी, गो अहेड। मैं आकृति जैन, फूलचंद जैन मॉन्यूमेंट स्कूल घोड़ा से। नेक्स्ट सर, मेरा विषय है वार्षिक परीक्षाओं के प्रति अभिभावकों को जागरूक करना। नेक्स्ट, जिसमें मैंने फॉर्म भरे थे, जो समस्त फॉर्म 20 थे, उसमें से जो 5 हाँ नहीं में थे और 5 फिल करने थे पेरेंट्स को, जिसमें से हाँ नहीं में कुछ पेरेंट्स ने, जो 4 पेरेंट्स थे जिन्होंने हाँ नहीं में बस उत्तर दिया था और बाकी पेरेंट्स ने पूरा फिल किया था, और मैंने इसमें वो फॉर्म भी लगाया है जो मैंने बनाया था। नेक्स्ट सर, मेरा उद्देश्य था कि वार्षिक परीक्षाओं के प्रति जानकारी देना, जो अभिभावक को वार्षिक परीक्षा की जानकारी नहीं है उसके बारे में जानकारी देना। तो मेरा उसका परिणाम निकला कि अधिक से अधिक अभिभावकों को इसकी जानकारी थी, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे थे जिनको इसकी जानकारी नहीं थी, और कुछ अभिभावक ऐसे भी निकले जिनको आधी अधूरी जानकारी थी। नेक्स्ट सर, हाँ, अब मैंने इसकी और आगे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो मैं आगे परीक्षण में दूंगी, जिसमें वीडियो एवं क्रियाकलाप के द्वारा दिखाऊंगी, और वीडियो के बारे में जानकारी लेंगे फिर उनसे, और फिर वीडियो के बारे में समझाएंगे, उनका मत लेंगे, सुझाव पूछेंगे और अंत में उनका फीडबैक लेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू। गुड, ओके। सो रूपाली जी के लिए क्लैप, बहुत बढ़िया। ओके, ग्रेट। आकृति जी, नॉट रूपाली। 1.36। आकृति जी ना, आकृति जी, या वो रूपाली जी का वो मोबाइल नाम नीचे था इसलिए, लेकिन आकृति जी है। ग्रेट, ओके। 1.36। ओके, थोड़ा बड़ा, ठीक है। अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि 3 मिनट का है हमारा। आप 2 से 3 मिनट में बोल सकते हो। और ज्यादा एक्सप्लेन करिए, और ज्यादा जानना चाहते हैं तो थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि कैसे आपने किया, कैसे नीड एनालिसिस किया, असेसमेंट किया, वो हम जानना चाहते हैं। प्रोसेस क्या किया वो जानना चाहते हैं। दैट इज अवर अल्टीमेट, हमारा ये आउटपुट है, ठीक है ना? चलिए, शैली जी। सो शैली जी के लिए एक बार क्लैप और शुभेच्छा, ऑल द बेस्ट। शैली जी आप 2 से 3 मिनट में कंप्लीट करेगा, नहीं कि जल्दबाजी में, है ना? धीरे से, एकदम शांति से, नो प्रॉब्लम। वो ही सर स्क्रीन शेयर। हाँ शैली जी। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं हो रही है नीरज जी।
शैली जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा बोलिए। यस सर। हाँ, नहीं आ रही है सबको आवाज? कम आ रही है कि बराबर है? चैट बॉक्स में लिखिए, बोलिए शैली जी। आवाज नहीं आ रही है। उनकी आवाज हो सकता है थोड़ा कम आए, क्योंकि 3-4 दिन से बीमार हैं, छुट्टी पे हैं, घर पे बेड पे रह के वो प्रिपेयर किए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा वो लूज बोले, तो थोड़ा माइंड मत कीजिए। नो प्रॉब्लम। एक काम करें शैली जी, आपका जो हैंड स्प्रिंग है ना वो निकाल दीजिए, ऐसे ही बोलिए आप। शैली जी आवाज आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है। बोलिए तो, अभी थोड़ा कंटिन्यू करिए, एक बार 2-3 सेंटेंस बोलिए। सर अब आ रही है प्रॉपर आवाज? आप हैंड स्प्रे निकाल दीजिए शैली जी। सर वैसे तो बहुत ही कम आ रही है। अभी थोड़ी आ रही है, थोड़ी अभी ज्यादा आ रही है। हाँ बोलिए। अभी आ रही है, बोलिए, थोड़ा तेज आवाज में बोल लीजिए, आ रही है। ओके सर, मैं शैलीजन पीसीजेएमएस स्कूल गुहारा से। नेक्स्ट सर, जो कि हमें फॉर्म का काम दिया गया था कि हमें 10 क्वेश्चन ऐसे तैयार करने हैं जिनमें 5 क्वेश्चन ऐसे हों जिसमें हमें यस नो में आंसर देना है और 5 क्वेश्चन में हमें डिटेल से जाना है। तो सर मैं एक्चुअली घर पे थी, तो मैंने 10 से 12 फॉर्म बच्चों के घर पे भिजवाए थे। उसके बाद में 20 से 25 पेरेंट्स को कॉलिंग करके उनको व्हाट्सएप पर सेंड किए थे, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते, तो मेरे 10 से 12 फॉर्म ही भर कर आए। नेक्स्ट, और मेरा जो विषय था, मेरा विषय ये था कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें खेल का क्या महत्व है और कितने हद तक हम खेल के माध्यम से शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाई करवाएं। तो इसके हाँ यही रहने दो। तो फिर इसका फॉर्म भरने का कारण मुझे ये आया समझ में कि इसका कारण यह था कि हम विद्यालय में हो रही गतिविधियों से अभिभावक का कितना जुड़ाव है और नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि उनको कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट, और मुझे निष्कर्ष ये निकला कि जितने ज्यादातर अभिभावक हैं वो नई शिक्षा नीति के बारे में या तो बिल्कुल ही नहीं जानते, अगर जानते हैं तो थोड़ा बहुत जानते हैं, उनमें जागरूकता का अभाव है, और या तो वो अपने बच्चों के क्लोज नहीं है या फिर वो विद्यालय परिवार के साथ जुड़ाव में तो है लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, तो उनका कनेक्शन नहीं है। तो जो कुछ पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आया कि इसमें मुझे मालूम ही नहीं कि आपके स्कूल में कौन से खेल खिलाए जाते हैं और मेरे बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, उन्होंने ये बोला। तो इससे यही समझ में आया कि उनका कनेक्शन विद्यालय से नहीं है। नेक्स्ट, तो अब मुझे प्रशिक्षण जो मैंने अब सोचा कि जो निष्कर्ष निकला है उसके बाद प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसके दौरान मुझे बिंदु निकल कर आए हैं कि प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो टॉपिक हमें अलग से उन पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रशिक्षण के स्तर। तो पहले सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम डायरेक्ट उनको शिक्षा नीति के बारे में बताने चाहेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके प्रशिक्षण से पहले हम उन्हें कोई वीडियो के माध्यम से या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे वो समझ सके कि नई शिक्षा नीति है क्या। फिर जब हम उनको प्रशिक्षण दें तो उनसे चर्चा करें कि वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या आपको समझ में आया। फिर वो विद्यालय के बारे में जो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे उसके बारे में बताएं कि हमें कितनी जानकारी है और वो कौन सी जानकारी विद्यालय से प्राप्त करना चाहते हैं। फिर हमें अभिभावक के भी मत लेना चाहिए, और फिर उसके फाइनल जब हमारा प्रशिक्षण हो जाए उसके बाद हमें उनसे ये भी पूछना चाहिए कि आपने क्या सीखा और क्या नया जानने को मिला, तो हमें उनका फीडबैक भी लेना चाहिए। नेक्स्ट, संभव है पर प्रयास की आवश्यकता है। धन्यवाद। ओके, सो बहुत बढ़िया शैली जी, वेरी गुड। आप अपनी जो सेहत जो है वो नहीं यानी अभी
लेकिन तो भी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, वो बहुत काबिल-ए-दाद की बात है। शैली जी वेरी गुड। ओके, चलिए नीलिमा जी रेडी? यस सर। नीलिमा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। ग्रेट, ओके, ऑल द बेस्ट नीलिमा जी। जय जिनेन्द्र सर सभी। मैं नीलिमा जैन फूलचंद जैन मॉन्यूमेंट स्कूल गोहारा से बोल रही हूँ। नेक्स्ट मेरा टॉपिक था ऑनलाइन शिक्षा के प्रति अभिभावकों को आंकलन करना। इसके लिए मैंने नेक्स्ट इसके संबंध में 10 क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें 5 क्वेश्चन यस और नो में थे और 20 फार्म बनाए थे। उसके 20 फार्मों को मैंने सभी 20 अभिभावकों को दिए, जिसमें से 18 फार्म हमारे अभिभावकों से वापस मिल गए और 2 फार्म अभी भी नहीं मिले सर। पर कुछ फार्म ऐसे थे पूरे भरे हुए थे और कुछ में हाँ या ना में टिक थे या आधे से ज्यादा खाली थे, कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य था, जो कि अभी ऑनलाइन शिक्षा पद्धति चल रही है, अभी ऑनलाइन कक्षा शिक्षा के द्वारा अभिभावकों को जागरूक करना। बच्चों को शिक्षा ऑनलाइन दी जा रही ना, इसलिए अभी हमारा उद्देश्य यही था कि उनको अभिभावकों को भी जागरूक होना चाहिए। इसके आंकलन में मैंने ऑनलाइन शिक्षा के प्रति अभिभावकों की जागरूकता के स्तर का आंकलन करना चाहा था। नेक्स्ट इससे मैं जो सर्वे किया, उस सर्वे से जो फार्म प्राप्त हुए, उस फार्म से हमें उस फार्म के आधार पर हमें यह समझ में आया कि अभिभावक अभी ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के प्रति जागरूक नहीं है या कम जागरूक है। कुछ जागरूक है भी तो वो उस चीज को अच्छे तरीके से नई बच्चों के लिए ला रहे हैं। और प्राप्त परिणामों से यह भी सुनिश्चित हुआ है कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के प्रति अभिभावकों को जागरूक करने की अभी बहुत आवश्यकता है। इसके लिए हमने कुछ आगे विचार बिंदु भी रखे हैं। नेक्स्ट हमारा विषय था ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रेरित करना। तो इसके लिए जो हमारे विचार बिंदु थे कि जैसे कि हम वीडियो या एक्टिविटी के माध्यम से कुछ ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित जानकारी या वीडियो बनाकर उनको 4 या 5 मिनट के लगभग की वीडियो दिखाएं, जिससे उनको समझ में आए कि हाँ ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए जरूरी है, उनका भविष्य भी इस पर निर्भर हो रहा है। और फिर वीडियो दिखाने के बाद हम अभिभावकों से यह बात करेंगे कि उन्होंने वीडियो से क्या देखा, क्या जाना, यह पता करके पता करेंगे। प्रशिक्षण के उद्देश्य को उन्हीं के अनुसार जो उन्हें को लगेगा उनसे बात करेंगे, उससे जो निकलेगा उसको हम 20 मिनट के लगभग कुछ बात करके उनको समझाएंगे और उसी के बारे में विचार विमर्श करेंगे उनसे, जिससे अभिभावकों को समझ में आ जाए कि ऑनलाइन शिक्षा कितनी जरूरी है। और फिर उसके बाद ऑनलाइन शिक्षा के प्रति लिखित फीडबैक के आधार पर एक फीडबैक तैयार करेंगे, उसको उनसे भरवाएंगे या उनके द्वारा माध्यम से जानकर फीडबैक तैयार करेंगे, जिससे अपन मालूम चल सके कि ऑनलाइन शिक्षा है क्या। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सर। नीलिमा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट सेशन में वो पीपीटी से प्रस्तुति नहीं कर पाए थे और आज पहली बार वो पीपीटी से प्रस्तुति किया है नीलिमा जी। सो आई एम वेरी हैप्पी। सबको एक बार फिर से नीलिमा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्योंकि आपके चेहरे में वो खुशी देख रहा हूं मैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए यहाँ पे मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। मुझे पता है कि रूपाली जी उनके बाद है, क्योंकि यहाँ पे नीलिमा जी ने बहुत अच्छी बात वो छेड़ दी है, तो मुझे लगा कि वो 2 मिनट मुझे लेनी चाहिए। और विजय सर से भी मैंने बहुत उसमें बात की थी कि आपने देखा होगा कि हमारा प्रीवियस जो वेबिनार था वही अभिभावकों के लिए था। यस और नो? किसने अटेंड किया था? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, यस और नो। किसने अटेंड किया था? ओके ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यस वेरी गुड।
चलिए, अभी मैं जो है कृष्णा जी से बात करना चाहूंगा। कृष्णा जी, अनम्यूट जी योरसेल्फ। सर। जी ओके, सर। कृष्णा जी, आपने अभिभावकों की जो ट्रेनिंग थी, चलिए सीखते हैं पार्ट 1, ठीक है ना, जो हमारा प्रीवियस वेबिनार था, तो उसमें कितने अभिभावकों को आपके स्कूल में से आपने बुलाया था? सर हाँ, मेरे स्कूल में एग्जाम चल रहे थे, तो अभी पेरेंट्स रोज पेपर लेने और जमा करने आते थे बच्चों के साथ, तो उनको वहीं से इंफॉर्मेशन दी गई थी। एक रिटर्न में फॉर्म था और आपने उनको आपने कितना पर्टिकुलर फोन किया था, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर लास्ट टाइम फोन नहीं किया था, मैंने स्कूल से ही इंफॉर्मेशन दी थी, फेस टू फेस बात हुई थी। कितने कितने पेरेंट्स? करीब सर 20-22 लोग हो गए थे। फेस टू फेस आपने बात की थी, उसके बाद फॉलो अप किया, फोन किया आपने? सर दोबारा फोन नहीं किया, वो ऐसे नॉर्मली रोज मिलते थे तो वैसे बोल देते थे सर ये वेबिनार अटेंड करिए। कितने दिन पहले कहा था? सर एक दिन पहले और दूसरे दिन जब वो पेपर जमा करने आए थे तब भी बात हुई थी। ठीक है, ये कृष्णा जी को नहीं पूछ रहा, ये सबको पूछ रहा हूँ। हाँ, कृष्णा जी तो एक माध्यम है सबके लिए। तो अभी मुझे बताइए मेरे यहाँ पे मैसेज में कि कितने लोगों को आपने फोन किया था पर्सनली कि आप आइएगा, अभिभावक आइएगा? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। सर इससे पहले जो वेबिनार हुए थे पेरेंट्स के, उस टाइम पे फोन किया था, लेकिन इस ठीक वाले है, में मैंने फोन नहीं किया था। मैंने आई स्कूल अंडरस्टैंड। से मैंने और संकेत भाई बैठते हैं, हम दोनों ने ऐसे इंफॉर्मेशन ही लीक की थी। नो और प्रॉब्लम, आई जो अंडरस्टैंड। कोचिंग वगैरह में मैं बच्चों को लेती हूँ उनसे मैंने बात की थी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। रूपाली जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू कृष्णा जी। रूपाली जी, आपने कितने पेरेंट्स को फोन किया था पर्सनली? सर किया तो 20+ था, लेकिन अटेंड 17 पेरेंट्स ने किए थे। 17, ओके। हाँ। आपको पता है 17 कौन-कौन थे, नाम पता है? हाँ। ओके, आपने 5th फीडबैक लिया क्लास उनसे? मैंने हाँ सर, मैंने लिया था। एक्चुअल उस दिन क्या था, मौसम ठीक नहीं था, लाइट वगैरह भी नहीं थी, तो और ये भी जाना कि किसी बच्चे की क्लास थी, नेट वगैरह नहीं था, लाइट नहीं थी, ये सब सुनने में आया था। ओके, ठीक है। तो 17 का फीडबैक आया, आपने भरवा लिया, ठीक है ना? यस। और इसमें से ये बाहर निकल के आएगी लाइट थी, टेस्ट था, ये था, और ओके, ऐसा कह रहे हो आप रूपाली जी? सर उसमें सब कुछ प्रेजेंट भी हुए थे, कुछ जो नहीं हुए थे प्रेजेंट, उन्होंने बोला था ऐसा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जो प्रेजेंट हुए थे, आपने फीडबैक आपने भरवा लिया है सबका, जो 17 प्रेजेंट थे आपके मुताबिक? सर मैंने कॉलिंग की थी। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ रूपाली जी कि आपने मैं क्या 20 कॉलिंग किया था? मैं क्या डिस्टर्ब कर सकता हूँ बीच में सर इस बात को लेके? बोलिए। हाँ जी। हमारे स्कूल में सभी टीचर्स को टास्क दिया गया था कि सभी को 20 पेरेंट्स को इनवाइट करना है। सभी ठीक है। ने 30, 35, 25, 22 ऐसे कॉलिंग की थी। 20 में जिन लोगों ने हाँ बोला था उनको पहले उन्होंने हाँ बोला, तो नियर अबाउट 148 टू 160 के बीच में हम लोगों की कॉलिंग में जिन्होंने हाँ के लिए हम लोगों को आंसर दिया था। ये ओवरऑल हमारा इसका कैलकुलेशन है। फिर जितनी अटेंडेंस थी उनको जो नहीं आए, तो जो आए थे उनको वोट ऑफ थैंक्स किया गया कि आप आए, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं आए थे उनसे कारण पूछा गया, उसकी MIS बना के भी हम लोगों ने ग्रुप में शेयर की हुई। से एग्जांपल, हाँ से एग्जांपल कितने कॉल किए थे, जस्ट मैं जानना चाहता था। जितने कॉल नियर अबाउट 200+ कॉलिंग की थी, जिसमें 160 लोगों के एबव से कम्युनिकेट हुआ था जिन्होंने उसमें कहा था हाँ आने का। लेकिन उसमें से हम अगर कहें तो 50 भी लोग नहीं आए थे, मतलब नियर अबाउट 20 to 25% अटेंडेंस उसमें रही थी। क्यों, उसका रीजन कोई? उसका रीजन ये था, अगर मैं बोलूं तो कई पेरेंट्स का कहना ये था कि जो ऑनलाइन होता है एक तो एक गलत टाइम पे होता है, किसी का कहना था कि उस दिन फ्राइडे था, मार्केट डे होता है हमारे यहाँ। दूसरा किसी का कहना, जो मेरा पर्सनल डिस्कशन हुआ, पेरेंट्स का इच्छा शक्ति उनको ये लगता है कि इससे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। और ये अल्टीमेटली जो है पढ़ने लिखने और ये सब की बातें हैं वो हमारा मैटर नहीं है। और मुझे उस दिन बाय बैड लक उस डेट में हमारे यहाँ मौसम इतना गड़बड़ था कि अधिकांश लोगों का कनेक्टिंग की प्रॉब्लम हुई थी। अगर मौसम ठीक होता तो ये 25 to 40% इंक्रीज होता। ओके, राइट, ठीक है, चलिए। ये ओवरऑल हमारा MIS था। ठीक है, थैंक यू अरुण जी। यस, कृष्णा जी आप बोलना चाहते हैं?
हाँ सर, ऐसे ही पेरेंट्स से मुझे भी रिस्पांस मिला था कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो होती है वेबिनार पेरेंट्स का हो या बच्चों का, तो उन्हें ये जो मोबाइल से जो जूम ऐप के थ्रू जो मीटिंग्स होती हैं वो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलिए संजीव जी, आपके स्कूल में से कितने वो आए थे, जस्ट बताइए। इवन सर 100 कॉल किए गए थे, सभी टीचर्स ने कॉल किए थे, बट हमारे यहाँ से बहुत कम पेरेंट्स कनेक्ट हुए थे। कितने कितने कॉल किए थे, कितने हाजिर थे और कितने हाजिर नहीं थे, और समथिंग हाजिर 100 थे कॉल, उसमें क्या थे? समथिंग 100 कॉल किए होंगे सर टीचर ने, सभी ने, और उसमें से करीबन 10 के नीचे ही पेरेंट्स थे। ओके, क्यों ऐसा हुआ? 90 क्यों? उनसे कांटेक्ट भी किया गया पुनः, लेकिन अधिकतर जो टीचर्स ने बोला कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उनसे कोई कॉल नहीं उठा रहा है, कोई अटेंड की किसी ने, ऐसा हुआ है सर। एक बार तो उनको सूचित कर रहे थे, तब भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले कई बार उनको कॉल लगा चुके। तो आई थिंक सो, हमें लगता है कि शायद पेरेंट्स का इसमें इंटरेस्ट ना रहा हो। ओके ओके, नहीं ऐसा लगता नहीं है, वो जानना जरूरी है कि एक्चुअल में रीजन क्या है। जैसे सर कॉल उन्होंने रिसीव नहीं किया, तो हम तो यही मानेंगे ना सर उसमें कि शायद वो उसमें कनेक्ट नहीं होना चाहते। ठीक है, और अधिकतर सर आप अभी 2 दिन लीजिए, 2 दिन 3 दिन लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपने मुताबिक आप सोचिए। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वो कनेक्ट कैसे हम कर पाए सबको, मैक्सिमम लोगों को जो नहीं हाजिर हुए हैं, जो एब्सेंस है, तो उनको प्रॉपर हमारा फीडबैक जाए कि क्यों आप हाजिर नहीं थे, ऐसा क्या कारण था। तो मुझे लगता है कि उनसे ही हम मैक्सिमम लीजिए, तो पता चलेगा कि अल्टीमेट क्या किस तरीके से हम आगे जाए पेरेंट्स वेबिनार में। ये मेरा जानने की कोशिश है, ठीक है ना संजीव? नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा सर। ठीक है, वेरी गुड। ओके, दिलीप जी बताइए। हाँ दिलीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ जी, कितने लोगों को आपने अभिभावकों को जस्ट इन्फॉर्मेशन? हमारे यहाँ से कुल 17 लोग जुड़े हुए थे। ओके। उस दिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं तो वीडियो ऑफ करके जुड़ा हुआ था। दीप्ति ने उन लोगों के नाम लिखे हुए देख करके, तो हमारे यहाँ से सबसे कम संख्या रही इस बार। और नहीं, दिलीप जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कितने फोन किए थे अप्रोच अपने टीचर्स के और टीचर से, और कितने हाजिर हुए थे, कितने एब्सेंट थे और क्यों एब्सेंट थे, वो जानना चाहता हूँ। एक्चुअली में मैंने पर्सनली तो काफी लोगों से इंटरेक्ट किया, और टीचर्स को इस बार मैंने नहीं कहा था। मैं आपको बताऊं कि आपको कॉल करना है, क्योंकि मैं पहले जो जैसे जो रिमाइंडर लेटर आया था उसमें टीचर्स की ड्यूटी तय की गई थी कि आपको ये काम करना ही करना है। तो मैंने किसी को पर्सनली कॉल करके नहीं कहा था कि आपको कॉल करना है। मैं देखना चाह रहा था, लेकिन मैंने स्कूल में बच्चों से एग्जाम चल रहे थे, तो पेरेंट्स आ रहे थे, तो वहाँ डेटा शीट रखी हुई थी, उनकी साइन कराकर उनको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो करीब उसमें 46 लोगों को लिखित में इन्फॉर्मेशन है, और मेरा एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है पेरेंट्स का, उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, और जितने लोग मुझसे मिल रहे थे उनको इन्फॉर्मेशन दी। ठीक, चलिए, थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू। यस यस, ओके, अरुण जी थैंक यू, संजीव जी एंड दिलीप जी। ओके, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था ना, ये भी नीड एनालिसिस में आता है, यस और नो? ये सारे नीड एनालिसिस में आते हैं। नीड एनालिसिस ऐसा जरूरी नहीं है कि प्री ही होना चाहिए, यानी प्री ट्रेनिंग होना चाहिए, पोस्ट ट्रेनिंग भी होना चाहिए, वो जरूरी है। ये आपको मैं समझाना चाहता था। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, यस और नो? कि जब अभिभावक की ट्रेनिंग हो गई है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, यानी प्रशिक्षक की जिम्मेदारी है कि उसमें कितने लोग को अप्रोच किया था, टेलीफोनिक हो या डायरेक्टली, उसमें कितने हाजिर थे, कितने वो एब्सेंट थे, क्यों एब्सेंट थे, और जो हाजिर थे उनकी फीडबैक हुआ कि नहीं, ये प्रशिक्षक की जिम्मेदारी है। और आपने ये जाना कि ये हमें जानना है, यस और नो? कि प्रशिक्षण दे के हमें छूट नहीं जाना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, यस और नो? क्या मैं मेरी बात आपको समझा पा रहा हूं? हेलो,
यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। प्रशिक्षक का जो यात्रा है बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत यानी बहुत। टीचर शायद मुझे लगता है कि उसमें हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभिभावकों की ट्रेनिंग इतनी ही जिम्मेदारी पूर्वक की बात है, क्योंकि वो कनेक्ट है। किसी ने कहा था कि जो अभिभावक है वो कनेक्ट नहीं है स्कूल से इतने, यस और नो? तो इसलिए ये अभिभावकों की ट्रेनिंग हमने रखी है। कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था इस तरीके का काम नहीं करता है जैसे वो JSS करता है। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमारा काम बहुत बढ़िया अच्छी जिम्मेदारी से करना होगा। अरुण जी। क्वेश्चन सर, एक्चुअल जो पेरेंट्स पहली मीटिंग में जुड़े, पेरेंट्स मीटिंग में मान के चलिए 25 जो पेरेंट्स जुड़े, उसमें दूसरी मीटिंग में वो लोग 15 से 16 लोग वो रहे एज इट इज प्रेजेंट, और तीसरी मीटिंग में उनमें से 8 लोग बचे। हम इसका लॉजिकली क्या माने? एक सिंपल क्वेश्चन था आपसे बस। लॉजिकली आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि उनका प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए। नहीं कि आपने मुझे ऐसा लगता है कि 8 बंदे या 10 बंदे हैं तो आपको डायरेक्टली आपको मिलना चाहो तो मिलो, उसके साथ बैठो 10-15 मिनट और उसके साथ उसको कहते हैं इवोल्यूशन। अरुण जी, उसको कहते हैं मूल्यांकन करना जरूरी है। एक्चुअल सर, मूल्यांकन करने के उद्देश्य से ही जितने टीचर्स के फॉर्म को लेके मैंने एवेलुएट कराने का प्रयास किया था, इसलिए हर एक टीचर को इंडिविजुअली अलग अलग टॉपिक और करंट सिचुएशन के हिसाब से जजमेंट के लिए दिया था। 8 टीचर हैं तो 8 टीचरों ने अलग अलग टॉपिक और स्कूल से रिलेटेड वो टॉपिक लिए थे जो आज की नीड है। लेकिन अल्टीमेटली पेरेंट्स कहीं ना कहीं वो डिवोटेशन या कहीं ना कहीं एक तरह से 1 साल का जो गैप हो गया, वो कहीं ना कहीं उससे हम लोगों से गैप आया है उनका, ये तो फैक्ट है। और साल जो भी है मैं अलग से इस पे डिस्कस करूंगा जब JSS के साथ हम लोग का होगा। आज चूंकि प्रेजेंटेशन है तो हम लोग इस पे टीचर वेट कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम। वो बहुत इसलिए मैंने ये प्रोसेस कर रहा है अरुण जी कि हमारे उसमें से बाहर आए। ठीक है ना? चलिए, ग्रेट। सर, हाँ दिलीप जी बोलिए। एक्चुअली हम लोग कोटा रेलवे स्टेशन के बाहर हैं और अंदर अनाउंसमेंट हो रहा है, बाहर मस्जिद में नमाज हो रही है, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज मैं मीटिंग लेफ्ट हो रहा हूँ, बाद में यूट्यूब से सुन लूंगा सर मैं। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। अनाउंसमेंट ओके, ठीक है, चलिए, ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो हमारे अभिभावकों की ट्रेनिंग होगी तो उसमें हम और जिम्मेदारी से हम काम करेंगे। परफेक्टली हम फीडबैक लेंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उनका फीडबैक लेंगे और टेलीफोनिक जो है हम अप्रोच करेंगे, कर ही रहे हैं, लेकिन और जिम्मेदारी से और डेडिकेटेडली हम काम करेंगे। यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए थम्स अप करके। राइट? ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, वेरी गुड। चलिए, रूपाली जी रेडी? थैंक यू एवरीवन। रूपाली जी, ऑल द बेस्ट। उनके लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए रूपाली जी के लिए। ओके, गो अहेड। जय जिनेंद्र, मेरा नाम रूपाली जैन है। मैं फुलचंद जैन मॉन्यूमेंट विद्यालय में एक शिक्षिका हूँ। यस, कंटिन्यू। नेक्स्ट, मेरा के जो असाइनमेंट था उसके आधार पर मेरा विषय था छात्रों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण का आकलन करना। नेक्स्ट, इसके अकॉर्डिंग मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया था जिसमें 11 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हाँ या नहीं में फिल करना था और लिखने के लिए 5 क्वेश्चन थे। इन 5 क्वेश्चन के थ्रू हम ये जानना चाहते थे कि वो पेरेंट उनकी क्या सुझाव है, क्या समस्या है। टोटल 20 फॉर्म थे और 20 फॉर्म मैंने वितरित किए थे। नेक्स्ट, मेरा फॉर्म फिल करवाने का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों द्वारा जो ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया जा रहा है उसमें पेरेंट्स उनके प्रति जागरूक है या नहीं, उनके क्या सुझाव है, क्या समस्या है। इन सब के बाद परिणाम ये निकला कि मैंने देखा कि पेरेंट्स ऑनलाइन प्रशिक्षण के प्रति उनका जागरूक है लेकिन कम है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हुए जो उसके प्रति जागरूक थे
और कुछ उसके प्रति जागरूक नहीं थे। नेक्स्ट, इसको देखते हुए मैंने एक प्रशिक्षण क्रिएट किया। जो प्रशिक्षण मैं लूंगी उसमें 30 से लेके 60 मिनट इतने का टाइम दिया और उसका विषय है अभिभावकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए जागरूक करना। नेक्स्ट, इसके लिए मैंने कुछ स्टेप रेडी किए हैं। फर्स्ट मैं क्या करूंगी, वीडियो या एक्टिविटी दिखाकर विषय संबंधी ज्ञान दूंगी। जो मैं बताना चाहती हूँ उसमें मैं वीडियो या एक्टिविटी करवाऊंगी, उनका इसमें इंटरेस्ट लाऊंगी। ये मेरी 3 या 4 मिनट की हो सकती है। सेकंड है, वीडियो से अभिभावक ने क्या समझा उस पर परिचर्चा। वीडियो दिखाऊंगी तो अभिभावक को क्या समझ में आया ये मैं उनसे पूछूंगी। उदाहरण देकर ऑनलाइन क्लास की विस्तृत जानकारी, उदाहरण देकर जो ऑनलाइन प्रशिक्षण क्या होता है उसके बारे में समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल में चल रहे ऑनलाइन प्रशिक्षण का भी उदाहरण दे सकती हूँ। अभिभावक से इन बिंदुओं पर मत निकलवाना। मैं जब उन्हें बताऊंगी कि ऑनलाइन प्रशिक्षण क्या होता है, इससे क्या फायदे हैं, तो मैं उनसे पूछूंगी आपको क्या समझ में आया, आप और क्या इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। इसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म के द्वारा मैं उनसे फीडबैक प्राप्त करूंगी। नेक्स्ट, थैंक यू सर। थैंक यू रूपाली जी। रूपाली जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए अंकिता जी रेडी? यस सर। ओके, नवल जी आ गए अभी, चलिए ठीक है, वो लास्ट में, ठीक है। अंकिता जी चलिए, ऑल द बेस्ट। उनके लिए क्लैप होनी चाहिए अंकिता जी। ओके, चलिए आपका ऑडियो एक बार चेक कर लीजिएगा, दो आपका डिवाइस वो ना हो ऑन। हाँ अंकिता जी जी सर। रेडी? मेरा विषय अभिभावक है। मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे जिसमें 5 क्वेश्चन। इको हो रहा है, एक डिवाइस आप बंद कर दें मैम। हाँ, 5 क्वेश्चन यस नो वाले और 5 क्वेश्चन विश्लेषण के लिए थे और जिसमें 15 फॉर्म फिल कराए थे, जिसमें से सर 14 फॉर्म कलेक्ट किए मैंने। नेक्स्ट, अभिभावकों की जागरूकता। कुछ अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति इतने ज्यादा जागरूक रहते हैं कि उन्हें स्कूल की कोई भी यानी गतिविधि हो सभी में भाग लेते हैं, चाहे वो पेरेंट्स वेबिनार हो या बच्चों का वेबिनार हो, सभी में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, अभिभावकों का असंतोष। कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो बच्चों की पढ़ाई से मतलब होता है और ना किसी एक्टिविटी में भाग लेते हैं। हम चाहे कितना प्रयास करें या अच्छा काम करें या कोई भी सुझाव प्रस्तावित करें, लेकिन वो अपना असंतोष ही व्यक्त करते हैं। जब सर मैंने फॉर्म फिल कराए तो उसमें से बहुत सारी चीज सामने आई। नेक्स्ट, अभिभावकों के असंतोष के कारण। कुछ अभिभावक यानी फीस देने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो फीस देने ही नहीं चाहते हैं। और कुछ पेरेंट्स ऑनलाइन क्लास के प्रति उनकी रुचि नहीं है। स्कूल के प्रति जो साझेदारी होना चाहिए उसका उन्हें ज्ञान नहीं है। कुछ कारण अशिक्षा भी है। बच्चों से फ्रेंडली बिहेवियर ना होने के वजह से वो बच्चों का उत्साह वर्धन नहीं कर पाते हैं और बच्चों के ऊपर वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट, जन शिक्षा समृद्धि का योगदान। बहुत सारे पेरेंट्स मानते हैं कि जब से जन शिक्षा समृद्धि से स्कूल कनेक्ट हुआ है तो स्कूल में और बच्चों में काफी बदलाव देखा गया है। बच्चे भी प्रगति की ओर बढ़े हैं और स्कूल भी बढ़ा है। इससे जन शिक्षा समृद्धि का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। नेक्स्ट, कोविड काल में बच्चों की पढ़ाई की क्षति। कोविड काल के 1 साल के टाइम में बच्चों को
पढ़ाई के बहुत पीछे ढकेल दिया है। जो बच्चों का रूटीन शेड्यूल रहता था वो उनका एकदम बिगड़ गया है। जो रेगुलर स्कूल में रह के पढ़ाई करते थे उसकी बात ही अलग रहती थी। ऑनलाइन क्लास भी इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। बच्चे अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए और जो खाली टाइम रहता है तो वो मोबाइल वगैरह में अपना टाइम निकाल देते हैं। इस प्रकार इन सब बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभिभावक सजग व संतुष्ट हैं। जो जान के भी नहीं सुनना चाहते हैं उनकी कोई मजबूरी रहती है। सबसे बड़ी समस्या तो उनकी आर्थिक समस्या है। कोविड काल में उनके लिए आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। इसलिए वो इतने ज्यादा बच्चों के प्रति सजग नहीं हो पा रहे हैं। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। अंकिता जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। ओके, राइट। सो संजीव जी, ऑल द बेस्ट। संजीव जी के लिए एक बार क्लैप। संजीव जी, ऑल द बेस्ट। यस, संजीव जी। थैंक यू सर। इको आ रही है संजीव जी? अब सही हो गया सर। हाँ जी, ओके। सभी का जय जय, सभी का हार्दिक स्वागत है आज के वेबिनार में। मैंने जो प्रश्न बनाए थे, 10 प्रश्न बनाए थे, उसमें करीबन 25 फॉर्म भरवाए मैंने। उसमें विषय रहा मेरा अभिभावक ने विद्यालय के प्रति अपना नजरिया दिया है। तो अभिभावकों की अभिव्यक्ति में मैंने विद्यालय के बारे में अभिभावकों से बात की। उसमें कुछ अभिभावक विद्यालय से संतुष्ट थे, कुछ असंतुष्ट थे। जिनके बच्चे ज्यादा वीक रहे वो असंतुष्ट थे। और सबकी एक ही प्रॉब्लम थी कि जो कोरोना काल में विद्यालय नहीं लगाया गया है तो उनको ज्यादा परेशानी हुई है। नेक्स्ट, निश्चिंत अभिभावक। कुछ मैंने जो प्रश्न उसमें डाले थे उसमें मुझे समझ में आया, अभिभावकों ने कुछ पूरा फॉर्म फिल नहीं किया, तो उसमें ये समझ में आया कि पेरेंट्स बच्चों के प्रति निश्चिंत हैं। अभी शिक्षा के प्रति उनका रुझान नहीं दिख रहा, क्योंकि पूरा करीबन 1 साल होने को है और पेरेंट्स बिल्कुल बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया पेरेंट्स की तरफ से। तो मुझे लगता है जब भी विद्यालय लगता है तो उसमें बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती तो उसमें नहीं आना, बच्चों को कोई वर्क दिया गया है तो वो नहीं करवाना, टाइम से फीस नहीं जमा करना, जब भी उनको बुलाते हैं तो नहीं आना, और पूरा भार विद्यालय पर ही सौंप देना कि विद्यालय हमारे बच्चे को पढ़ाए, विद्यालय सिखाए और एक होनहार बच्चा बन जाए। अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं पेरेंट्स। तो उसमें जो पेरेंट्स ने फॉर्म के जो क्वेश्चन थे वो भी कुछ खाली छोड़ दिए कि भरे नहीं। जी नेक्स्ट, शिक्षा का स्तर। इस कोरोना काल में शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है। इतना स्तर गिर गया है कि अब आने वाले सत्र में जब सेशन प्रारंभ होगा तो हमें कुछ बच्चों की तो स्टार्टिंग से मतलब ABCD से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। जैसा कि पहले होता था कि यदि 4-5 दिन की दशहरा दीपावली की छुट्टी हो जाती थी तो छोटे बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसे ही इसमें पूरा 1 साल होने को क्या मतलब हो ही गया है कि अब बच्चों के साथ जब न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमारे लिए। नेक्स्ट, ऑनलाइन कक्षाएं असफलता के कारण। उसमें असफलता के बहुत से कारण हैं ऑनलाइन के लिए। मैंने मई जून में जब क्लास चलाई तो अच्छी क्लास चली, फिर उसके बाद जब बच्चों के लिए मैंने लिंक भेजी और पेरेंट्स से काफी रिक्वेस्ट की कि आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं, क्योंकि स्कूल लगने का कोई नजरिया नहीं दिख रहा था। तो लेकिन अभिभावकों की उसमें अरुचि दिखी कि बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ाई कर लेंगे, कैसे मन लगेगा उनका। और
जैसे ऑनलाइन यदि हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो बाकायदा हमें फीस कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो फीस से शायद पीछे होने के लिए ऑनलाइन से कनेक्ट नहीं हुए, या अधिकतर हमारे यहाँ मोबाइल की भी प्रॉब्लम है कि बच्चों के पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं है, कीपैड वाला मोबाइल है, तो वो ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो सकते, ये भी कारण रहा। और कुछ पेरेंट्स अशिक्षित रहे, जैसे आईटी वाले बच्चे हैं या कुछ और भी बच्चे ऐसे हैं, तो अशिक्षित होने के कारण मोबाइल ना चलाना या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे मोबाइल नहीं है तो पैसों की कमी के कारण भी मोबाइल नहीं खरीद पाए। तो इस तरह ऑनलाइन असफल रही हमारी, जो इस सत्र में हम चला नहीं सके। नेक्स्ट, इस तरह से हमारा ये आज का प्रेजेंटेशन था। धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू संजीव जी। सो क्लैप फॉर संजीव जी। ओके, राइट। सो यादव जी सर, रेडी? यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट उनके लिए, बेस्ट विशेस, क्लैप करिए उनके लिए। यस, ओके। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपका वीडियो ऑन करिए। चलिए यादव जी, ऑल द बेस्ट। सर, जैसा कि सभी लोगों ने बताया है, चर्चा की है इस विषय पर कि 20 क्वेश्चन बनाने थे और 10 क्वेश्चन बनाने थे और 20 लोगों से फिलअप कराने थे। एक्चुअली मेरा 20 लोगों से तो नहीं हो पाया, मेरा केवल 11 लोगों से फॉर्म वापस मिल पाए हैं। कुछ मेरी भी कमियां रही और हम पेरेंट्स को नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमने जितनी कोशिश की उतने फॉर्म हमें रिटर्न मिले हैं। तो जो हमारे लिए देखने में आया है कि टाइम के प्रति कई लोगों ने ऐसे पॉइंट बोले हैं कि आपका टाइम को लेके ऐसा है कि 10 बजे स्कूल ओपन है, यानी 10 बजे 5 मिनट लेट होते हो तो उसके बाद में बच्चे को रिटर्न करते हो। तो मेरा टाइम के ऊपर ही मेरा पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन मैंने रखा है। तो टाइम इज ए गोल्ड, समय ही सोना है, ऐसा सुनते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं समय का महत्व। हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए एक योजना, परियोजना बनानी पड़ेगी। इस योजना में हमें प्राथमिकता किसे देनी है, ऐसा करने के लिए कार्य करना या देना होगा, ये निश्चित है। नेक्स्ट, इन बिंदुओं से हम समझेंगे कि इसमें हमें अपने कार्य समय पर कैसे करना है। तो सर्वप्रथम हमें अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, कार्य के प्रति प्राथमिकता देनी पड़ेगी एवं एक समय सीमा को परिभाषित करना ही होगा। उसमें उपयोग होने वाले संसाधनों को व्यवस्थित करना होगा। इसमें प्रतिनिधि का कार्य भी होगा, जिसकी जरूरत नहीं है उसे कम करते हुए हमें अपने आप को तनाव की स्थिति से बचाना होगा। साथ ही पूर्व योजना पूर्वक कार्य भी करना होगा। नेक्स्ट, समय प्रबंधन से लाभ। अब समय प्रबंधन से लाभ अलग अलग तरीके से होते हैं, बट यदि एक छोटा सा ही पॉइंट हम देते हैं कि सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचाता है, तो इससे भी हम एक सीखने को मिलता है कि जब छोटा सा एक कदम हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या से अलग कर सकता है, तो एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि भी दिला सकता है। ऐसा इसमें किया गया है। समय प्रबंधन को लेके मैंने जो महसूस किया है, तो हमें अपने समय को निश्चित करना है। समय के दायरे में ही रह करके हम कुछ कर सकते हैं। यदि हम इस तरीके से काम करेंगे कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, मैंने भी यही हुआ मेरे साथ में सर। एक्चुअली मैं कुछ परेशानी में था, लेकिन मैंने सोचा आज नहीं कल मैं पेरेंट्स से अपने जो फॉर्म दिए हैं वो रिटर्न ले लूंगा, लेकिन स्थिति ये बनी कि वो समय से मैं रिटर्न खुद नहीं ले पाया। तो हमें टाइम को सबसे पहले प्राथमिकता देनी है। टाइम के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि टाइम से हमने अपना काम पूरा करने का प्रयास किया तो संभवतः हमें उसमें सफलता ही मिलेगी। नेक्स्ट, थैंक यू सर। थैंक यू यादव जी। यादव जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। ओके, सो कृष्णा जी रेडी? जी सर। ओके, कृष्णा जी के लिए एक बार विशेष जी, आप को होस्ट बन चुके हैं कृष्णा जी। चलिए कृष्णा जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
जी सर, थैंक यू। सर, जो मैंने फॉर्म भराए थे उसमें जो मेरा पहला मैंने जो फॉर्म फिलअप कराए थे टीचर पेरेंट्स से, तो एक्चुअली में सर अभी तक जो भी शिक्षक की गुणवत्ताएं होती हैं वो हमने एक ट्रेनिंग से ही सीखी है। हमें ट्रेनर ही बताते थे कि एक शिक्षक की गुणवत्ता क्या है, या हम कोई बुक्स वगैरह पढ़ लिया करते थे। लेकिन जब हमने पेरेंट्स से इन चीजों को भरवाया मैंने, तो मुझे पता चला कि शिक्षक की गुणवत्ता पेरेंट्स से भी हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि एक्चुअली में शिक्षक की गुणवत्ताएं होती क्या है। सर, शिक्षक में गुणवत्ता जरूरी क्यों होती है? सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन था, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि यदि हमें अपने बच्चों को जैसे यादव सर ने बताया टाइम मैनेजमेंट, और भी बहुत सी चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, इन सब चीजों के लिए अगर शिक्षक में एक शिक्षक बेटर है या उसमें ऐसी गुणवत्ताएं हैं, तो वो बच्चों को भी अपनी क्लास में ऐसे भी कुछ चीजें टॉपिक्स है जो जरूरी नहीं है वो सिलेबस से ही हो, वो इन चीजों को लेके भी उनको कुछ बता सकते हैं। तो ये मैंने 1 मिनट सर, मेरी पीपीटी शेयर नहीं हो रही सर। हेलो। हाँ, हो रही है। अभी हो रही थी, अभी बंद हो गई। हाँ सर, मुझे सॉरी सर, मेरे में दिख नहीं रहा था। हाँ, नो प्रॉब्लम। अभी लोड हो रहा है। हाँ, ओके, चलिए कंटिन्यू हो रहा है। उन्होंने मुझे फिर ये भी बताया कि एक्चुअली में टीचर्स में क्या क्या गुणवत्ताएं जरूरी हैं जिससे वो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को बेटर अटेंशन देने में हेल्प कर सकते हैं, उनको सब्जेक्ट्स में हेल्प कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि सीपीडी, एक्चुअली में सीपीडी का फुल फॉर्म उन्होंने मुझे बताया कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी जो हम जिस प्रोफेशन में हैं हमें उसमें लगातार अपना विकास जारी रखना है, उसमें हमें रुक नहीं जाना है कि मैं पहले 2nd क्लास में थी तो अब मैंने 3rd क्लास के बच्चों को एक सब्जेक्ट लेना शुरू कर दिया, नहीं, हमें दिन प्रतिदिन उसमें अपना कंटिन्यू विकास जारी रखना है। फिर उन्होंने मुझे बताया ऑब्जर्वेशन फीडबैक, जो मैंने इनफॉर्म से थ्रू किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अपना ऑब्जर्वेशन जो हम कार्य कर रहे हैं उसका अवलोकन हमें करना है, अपने प्रोफेशन का रिव्यू लेना है, उसके बाद अपने बिहेवियर सिस्टम को, यानी जो हमारा व्यवहार प्रणाली है उसको भी हमें बेटर करना है, टीचर्स का वो भी बेटर होना चाहिए। और उन्होंने मुझे बताया कि जो पाठ्यक्रम होता है, यानी मैंने सर सारा कुछ फॉर्म से देखा था, इसीलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग तैयार किया। तो हाँ, एक टीचर्स का पाठ्यक्रम क्लियर होना चाहिए, यानी जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उसमें उनकी कमांड होनी चाहिए, उनको उस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ उनका अपना असेसमेंट डाटा भी होना चाहिए। मतलब वो असेसमेंट खुद को भी करें और बच्चों को भी करें और उसका डाटा भी कलेक्ट करके रखें, उसके साथ अपना जो उनका वर्क लाइफ प्रोसेस है उसमें वो बैलेंस बना के रखें, इससे वो अपने काम को और बेटर कर सकते हैं। और इसमें सर उन्होंने मुझे ये भी बताया, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं संयोजकता से बीच बीच में हम अपने बच्चों से प्रश्नोत्तरी रख सकते हैं, अपनी भाषा शैली भी हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, समूह में क्लास में बच्चों के साथ ग्रुपिंग में काम करना चाहिए और सारे बच्चों को इक्वलिटी देखनी चाहिए। किसी बच्चे में ऐसा नहीं है कि हमें एक बच्चा ज्यादा समझ में आए और जो बच्चा इंटेलिजेंट है तो हम उस पर ही फोकस करें, हमें सारे बच्चों पर इक्वालिटी देखना है, उनसे प्रश्नोत्तरी बीच बीच में करते रहना चाहिए। तो सर, जो खास 2 पॉइंट थे वो था संयोजकता और प्रश्नोत्तरी। तो संयोजकता भी बना के रखनी है और दूसरी चीज बीच बीच में हमें अपने बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी है, जो टॉपिक्स है जो भी हमारा चैप्टर है उससे हमें सिर्फ हमें नहीं बोलना है, हमें बीच बीच में अपने बच्चों से भी प्रश्न करके उसके आंसर जानना है कि एक्चुअली में वो कितना समझ पाए उस चैप्टर को लेके। और सर, लास्ट में थैंक यू, जो मैंने देखा उसको मैंने ट्रेनर के तौर पे डिजाइन कर लिया। ग्रेट। सो कृष्णा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। चलिए रितु जी, रेडी? ऑल द बेस्ट रितु जी के लिए एक बार क्लैप। ओके, यस रितु जी। यस सर। टाइम ज्यादा लिया क्या? बराबर कम तो नहीं लिया? कृष्णा जी आप अनम्यूट करें, म्यूट करिए अपने ऑडियो को। ठीक है, चलिए रितु जी। हाँ, सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। वो होस्ट हम यहाँ से बना दिए हैं आपके लिए, कोशिश करें। यस। रितु जी कर रहे हैं अपने आप वो पीपीटी? हाँ, रितु जी अपने से शेयर कर रही हैं। ठीक है, ठीक। ओके, गो अहेड रितु जी। सभी को सादर जय जैन।
मेरी डिजाइन में मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आज मैंने इस प्रेजेंटेशन में मेरी डिजाइन मेरी सीख इसका नाम दिया हुआ है। मेरे पेपर की डिजाइन, मेरे पेपर को मैंने 2 प्रकार से डिवाइड किया हुआ था, जिसमें मैंने कुछ प्रश्न स्वयं के ऊपर रखे हुए थे और कुछ प्रश्न रखे हुए थे अभिभावकों के बारे में जानने के लिए, जिसमें मैंने अभिभावकों के फॉर्म को देख करके बहुत ज्यादा डीपली सोचा और ये जानने की कोशिश की कि अभिभावक बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। इसमें मुझे जो कॉमन चीजें निकल कर आई हैं उस पर मैंने अपनी आज की प्रेजेंटेशन का डिजाइन बनाया हुआ है। इसमें मेरा डिजाइन का टॉपिक है विषयों के प्रति रुचि कैसे लाएं। जो बच्चे होते हैं, बच्चे बहुत सारी चीजों को जानने के लिए इच्छुक होते हैं, तो बच्चों के विषयों के प्रति हम कैसे रुचि पैदा कर सकते हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया हुआ है कि ब्रेन टेस्ट। हम बच्चों का ब्रेन टेस्ट ले सकते हैं। ब्रेन टेस्ट मतलब हम बच्चों को मेमोरी गेम के थ्रू भी कई सारी चीजों को सिखा सकते हैं, बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। राइटिंग टेस्ट, हम बच्चों को कई सारी एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों का राइटिंग टेस्ट ले सकते हैं, जिससे बच्चे सुंदर लिखावट में भी अपना काम कर सकते हैं। स्टडी रिलेटेड सब्जेक्टिव टेस्ट, हम बच्चों को पढ़ाई तो करवाते हैं, हम चाहते हैं कि पढ़ाई करवाने के साथ साथ बच्चे कई सारी एक्टिविटीज में भी आगे रहे और पढ़ाई में भी बच्चे आगे रहे। तो पढ़ाई में बच्चों को कंटिन्यू रखने के लिए हमें बीच बीच में बच्चों का सब विषय के प्रति जो उनका टेस्ट होना चाहिए, मंथली टेस्ट, हम बच्चों को असेसमेंट करने के लिए बच्चों का टेस्ट लेना जरूरी है। इसमें नेक्स्ट मैंने अपनी डिजाइन में टॉपिक रखा हुआ है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाने के लिए फर्स्ट पॉइंट है कलेक्ट स्टडी मटेरियल। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे लिए स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये मटेरियल कहाँ से इकट्ठा करें। तो हम इसको एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज के द्वारा इसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में हम मोबाइल से, इंटरनेट के द्वारा और भी कई सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हम एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एक्सपीरियंस के द्वारा हम मटेरियल को इकट्ठा कर सकते हैं और बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। सेकंड है नीड एनालिसिस। बच्चों को हम बच्चों के लिए एग्जाम बहुत जरूरी होते हैं, तो हम बच्चों के मंथली एग्जाम भी रखते हैं, ईयरली एग्जाम भी रखते हैं। तो बच्चों को बीच बीच में बच्चों का हमें बच्चों की प्रोग्रेस जानने के लिए हमें बच्चों का एनालिसिस भी टाइम टू टाइम करना चाहिए। समय प्रबंधन, नेक्स्ट टॉपिक मेरा है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों का डेली रूटीन हमारे लिए मालूम होना चाहिए और बच्चों के पेरेंट्स को भी बच्चों का डेली रूटीन मालूम होना चाहिए, जिसके लिए बच्चों का टाइम पर स्कूल जाना, बच्चों का टाइम टू टाइम लंच करना, टाइम टू टाइम बच्चों को उनकी स्टडी करना और प्ले टाइम। बच्चों का प्ले टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे खेलना चाहते हैं और इससे बच्चों की जो शारीरिक शक्ति है इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। थैंक यू सर। थैंक यू। रितु जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड। ओके दिनेश जी, रेडी? ऑल द बेस्ट। उनके लिए एक बार क्लैप। ऑल द बेस्ट दिनेश जी। यस नीरज भाई को होस्ट बनाइए। जी हाँ, यहाँ से बना दिए। ओके उनके बाद अरुण जी है और नवल जी। हाँ दिनेश जी स्टार्ट करिए। जी जी 1 मिनट। जी सर, सभी को नमस्ते। मैंने जो अभिभावकों से फॉर्म भरवाए थे तो उन फॉर्मों से मेरा जो प्रेजेंटेशन का विषय निकला वो था शिक्षण शैली।
मुख्य जो है इसमें कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, क्या करें। शिक्षण शैली का जो उपयोग है वो हम विद्यालयों में, परिवार में या अन्य जगहों पर कर सकते हैं। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां हम उसे बेहतर तरीके से करा सकते हैं और कर सकते हैं। शिक्षण शैली को प्रभावी बनाने के लिए दृश्य और श्रव्य सामग्री का होना बहुत जरूरी है। इनके उपयोग से हम अपनी जो शिक्षण शैली है उसको और बेहतर और रोचक बना सकते हैं। बच्चों में क्यूरियोसिटी ला सकते हैं, उन्हें जानने की इच्छा होती है, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये सहायक सामग्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाक डस्टर के अलावा भी ये सारी सामग्री हमारे शिक्षण शैली को प्रभावी बनाती है। ये जो विधियां हैं शिक्षण शैली की, इनमें जैसे कि मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूँ, अन्य जो टीचर हैं वो भी इन विधियों का प्रयोग करके बच्चों को आगे ला सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। साथ ही मनोविज्ञान, इस टॉपिक को जानना बहुत जरूरी होता है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। बच्चे की साइकोलॉजी है उसे समझने के लिए पहले बच्चों से बात करना शुरू करें, उन्हें सुनकर समझने की कोशिश करें। चूंकि बच्चे अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन हमें उन्हें सुनकर व समझकर उनके शब्दों में छिपी हुई भावनाओं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से हमें उनको समझना चाहिए कि वो क्या चाह रहे हैं और हमें उनके लिए उसमें मोटिवेट करना चाहिए। तो थैंक यू। मेरा जो विषय निकला था मैं उस पर इतना बना पाया। थैंक यू सर। थैंक यू दिनेश जी, इनको लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। ओके अरुण जी, रेडी? मैं रेडी हूँ। नीरज जी मेरा प्रेजेंटेशन दीजिए जरा। चलिए, ऑल द बेस्ट अरुण जी, इनके लिए क्लैप होनी चाहिए। अरुण जी, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। जब तक नीरज जी अपनी बात रखते हैं, मतलब ऑन करते हैं, तब तक मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं। क्योंकि हम लोगों को एक विषय दिया गया था कि स्वयं से किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अपने मन से कोई ऐसा विषय जान के उसके आधार पर क्वेश्चन बनाने हैं, जिनके दो पार्ट होंगे, एक होगा ओपन और एक होगा क्लोज। ओपन मतलब कि व्यक्ति स्वयं कुछ लिखने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसे हम लिखने की जगह देते हैं। क्लोज मतलब हाँ और नहीं में वो फिक्स है कि हमें उसको वहां पे बाइंड अप कर देना है, उसको सोचने के लिए मोटिवेट नहीं करना है। तो चूंकि आज का हमने टॉपिक लिया है थिंक अबाउट स्कूल। हमने क्यों ये लिया, इसके पीछे भी एक है। हमारे 7 टीचर किसी ना किसी एक एंगल के ऊपर काम कर रहे थे जिसमें सकारात्मक बिंदु ज्यादा आने के चांसेस थे। मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए नेगेटिव थिंग्स कैसे पेरेंट्स की निकाल सकें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब तक हम अपने बारे में नेगेटिव नहीं मालूम करेंगे तब तक हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो माय टॉपिक इज थिंक अबाउट स्कूल। हमने इस शेड्यूल को बना, मतलब हमने एक्चुअल शेड्यूल ना बना के क्वेश्चनायर बनाया था। क्वेश्चनायर की पहली परिभाषा है, कभी भी सर्वे करने वाला व्यक्ति अपने हाथ से फॉर्म को नहीं भरता। प्रश्नावली की पहली परिभाषा। तो मैंने हमारे स्कूल में ही एक लड़का जो काम करता है, जो पेरेंट्स कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, इस समय घर घर जाके टेस्ट भी करवा रहा है बच्चों के, उसको मैंने 20 फॉर्म दिए थे अपने। वो 20 घरों में जाके उसने फॉर्म फिल कराए। वो अपने हिसाब, मतलब उसने छोड़ दिए, अगले दिन उसने जाके कलेक्ट किए, फॉर्म आए, फॉर्म के आधार पे मैंने इसका एनालिसिस किया। जब मैंने फॉर्म्स को देखा तो काफी हतप्रभ रह गया। मैं जैसा सोच रहा था कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ तो शायद थिंकिंग बहुत अच्छी होगी पेरेंट्स की, बट जब लेकिन निकल के आई बात, तो मैं रात को जनरली अपने स्टेटस पे कुछ बातें लिखता हूँ, उसमें मेरे स्टेटस में वो बात निकल के गई। कुछ लोगों ने बोला आप लिख क्या रहे, तब मैंने बताया कि आज के फॉर्म देख के मेरा मन इतना उदास हो गया कि मेरे मन से ये शब्द निकल रहे हैं। तो मैंने टोटल सर्वे क्वेश्चनायर थे वो 20 बनाए थे 10 क्वेश्चंस के आधार पर। 20 मैंने फिल करवाए थे, कंप्लीट जो फिल मिले वो 16 मिले। उन 16 को अगर हम एनालिसिस करें
तो हम ब्लू में पाते हैं कि वो फॉर्म जो बिल्कुल कंप्लीटली हैं, ऑरेंज वाले जो लगभग 50 to 80 के बीच में है, और जो येलो है वो लगभग इस सिचुएशन में है कि मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हूं। उन्होंने केवल यस नो, जहां उनको लिखने की बाध्यता खत्म होती है वहां उन्होंने उसको यस कर दिया, जहां लिखने की बाध्यता नो में खत्म होती है वहां पे उन्होंने नो कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने जब ये पूरा का पूरा शेड्यूल देखा तो इसके मैंने जो खास बात निकल गई, तो एनालिसिस बेस्ड फाइंडिंग मैंने क्या की, जो मुझे लगा पेरेंट्स वांट अवेयरनेस अबाउट स्कूल पॉलिसी। मेरे स्कूल की पॉलिसी क्या है, मैं क्या सोचता हूं, मेरा स्कूल किस थॉट के ऊपर जा रहा है, आई थिंक उनको अभी नॉलेज नहीं है। हम दूर दूर की बातें तो बहुत करें, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा काम करना बाकी है। तो मैंने फिर इसके हिसाब से जो मुझे टास्क दिया गया था, उस टास्क को मैंने इसमें आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया कि आओ जाने विद्यालय को। मैं पेरेंट्स को, अब आप ऐसे इमेजिन करिए कि मैं एक ट्रेनिंग करने वाला हूं ऑर्गेनाइज, मैंने पेरेंट्स को आमंत्रित किया और उस पेरेंट्स को मुझे ये बताना है कि पहले आप स्कूल को समझो, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं मतलब मेरा स्कूल, मैं स्कूल क्या करने वाला है आपके बच्चे के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे सर का टॉपिक जो मैंने सीखा, किसी चीज को बताने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना ट्रेनिंग का जिससे उनको अट्रैक्टिव, वो अपने ऊपर अट्रैक्ट करे। तो आओ जाने विद्यालय को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम अगर ट्रेनिंग डिजाइन करेंगे तो वो हमारी ट्रेनिंग कितने भागों में होगी, क्योंकि जब तक हम जैसे कोई मकान बनाते हैं, हम जब उसका खाका नहीं बना लेंगे तब तक उसको, अगर हम पेरेंट्स को कह रहे हैं कि हम आपका आधा घंटे का समय लेंगे, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 28 मिनट या 29 मिनट में कह दें कि सर मेरी बात खत्म हो गई, अब आप चाहें तो बाइंड अप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टेप इसके ट्रेनिंग के जो लिए हैं वो 45 मिनट, क्योंकि मैं मानता हूं कि 45 मिनट से ज्यादा पेरेंट्स को, बच्चों को रोका जा सकता है, टीचर को रोका जा सकता है, लेकिन पेरेंट्स की जो मेरी एनालिसिस है उसमें अगर हम उनको 45 मिनट से ज्यादा का टाइम मांगेंगे तो शायद वो रिजल्ट नहीं दे। ये भी मुझे निकल के आया मेरे इस एनालिसिस से। तो जो और टीचर्स ने किया, डिस्कशन हुआ उसके आधार पे। तो इसमें मैं पहला पॉइंट लूंगा, डिस्कस विद पेरेंट्स अबाउट स्कूल। सबसे पहले मैं स्कूल के बारे में पेरेंट्स से डिस्कस करूंगा, स्कूल क्या होता है, कैसे होता है, आपको क्या लगता है, आज की नीड क्या है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स, और एक इंट्रोडक्शन का माहौल बनाऊंगा 5 मिनट में। फिर एक मूवी क्लिप दिखाऊंगा जिसमें मैं स्कूल की मेरा स्कूल पिछले 2 साल, 1 साल, 3 साल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो की हैं, क्योंकि मुझे लगा टीचर्स का जो मुझे फीडबैक मिला फॉर्म्स के आधार पे, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स अभी वो हमारी इतनी फेसबुक एक्टिविटीज वो सबको भी डालते हैं, फिर भी वो नहीं जुड़े, या वो माइंड, या जो 1 साल का गैप हो गया उससे काफी हद तक गैप क्रिएट हो चुका है। फिर हम उसको लेके जाएंगे एक छोटा सा पीपीटी जो कि 10 मिनट का होगा, जिसमें डिस्कशन होगा, जिसमें हम स्कूल का एम, स्कूल का विजन, स्कूल का मिशन और हमारी प्लानिंग क्या है, इसको हम फोकस करने का प्रयास करेंगे। जब ये 10 मिनट का समय गुजर जाएगा तो हम फिर एक पेरेंट्स का ओपिनियन सेशन रखेंगे जो कि 10 मिनट्स का होगा, और उनसे पूछेंगे, मैं इतना तो करता हूं, मैंने प्रूव भी कर दिया, बट आप क्या चाहते हो, आखिर आपका बच्चा क्या बने, आपके बच्चे को क्या दूं मैं, स्कूल क्या करे, टीचर क्या करे ऐसा कि जिससे मैं वो काम कर सकूं और आपके बच्चे की प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकूं, फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकूं। तो इसके लिए 10 मिनट का सेशन रखूंगा। आफ्टर देन जब सब लोग अपनी अपनी बात रख लेंगे मेरे हिसाब से, तो मैं अपने उसको फिर फाइनलाइज करूंगा कि चलिए मिल बैठ के हम लोग डिस्कस करते हैं, इस सेशन में हम लोग ये काम करेंगे, हम स्पोर्ट के लिए ये करेंगे, पेरेंट्स के लिए ये करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ये करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स के ऊपर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। जब हमारा सेशन फिनिश हो जाएगा तब हम एक छोटा सा उनसे डिस्कशन, एक जो होता है ना टी पार्टी, स्नैक्स पार्टी, ऐसा डिस्कस करेंगे, और उसमें भी उनसे वर्बली, हमारा स्टाफ वर्बली उनसे डिस्कस करेगा कि आपको क्या रिजल्ट मिला। लेकिन कई बार लोग तुरंत आंसर नहीं देना पसंद करते, सही तरीके से उसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो कोशिश ये भी की जाएगी कि एक फीडबैक फॉर्म डिजाइन किया जाए जो कि ऑनलाइन सिस्टम पे हो और उनसे उसको मंगाया जाए। इस ट्रेनिंग सेशन को 45 मिनट के करने के उपरांत आई होप जो हम रिजल्ट चाहते हैं, जो हम विद्यालय और बच्चों के लिए करना चाहते हैं, जो कि विद्यालय का मुख्य ध्येय है बच्चों का भविष्य बनाना, और हमारा पूरा का पूरा ध्येय उसी के चारों तरफ घूमता रहता है। तो हमें अगर कुछ करना है
तो अल्टीमेटली जो निकल के अभी पूरे सर्वे जो 8 लोगों ने सर्वे किया स्कूल से, 8 टीचर्स में से 7 लोगों ने सर्वे किया, एक टीचर आउट ऑफ थी, उनके द्वारा नहीं हो पाया। तो 7 लोगों की जो समीक्षात्मक है वो उसको मैंने डालने का प्रयास किया और इस माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग। क्योंकि किसी भी, मैं ये मानता हूं कि अगर आप किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी ट्रेनिंग को खत्म करना चाहते हैं तो लास्ट में आपका वोट ऑफ थैंक्स इतना जबरदस्त होना चाहिए कि पेरेंट्स कितना भी सोया हुआ हो तो वो आपकी बात से तरोताजा हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। वेरी गुड। ओके, अरुण जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओवरऑल मैं कहूंगा लास्ट में। चलिए नवल जी, रेडी? यस सर। ओके, गो अहेड। नीरज सर कोस्ट जी। सो नवल जी के लिए एक बार ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस नवल जी के लिए। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बहुत लेट ज्वाइन हुआ हूँ। यस, आप कंटिन्यू करें नवल जी। बना दिया? ठीक ठीक। सर सबको नमस्ते। अपन हमें लोगों को जो असाइनमेंट दिया गया था उसमें था कि फीडबैक फॉर्म पेरेंट्स के द्वारा लिया जाए और उससे जो आपको एक सब्जेक्ट निकल के आया उस पर आपको पीपीटी डिजाइन करना है। तो फॉर्म फिल करने के बाद जो कलेक्शन हुआ उसमें से सभी पेरेंट्स के बारे में जो बात निकल के आई मेरे बारे में, तो उससे तो पता चला है कि सभी पेरेंट्स मेरे द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। नेगेटिविटी तो नहीं आई, पॉजिटिविटी आई है। और उनके द्वारा ये भी पता चला है कि वो मेरा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अलावा मैथ्स के अलावा कंप्यूटर, ड्राइंग, खेल, इससे रिलेटेड कुछ अलग से सीखना चाह रहे थे। लेकिन एक पेरेंट्स के द्वारा हमें सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो मिला है वो है आत्मनिर्भरता। तो उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बताया तो यही हमें समझ में आया कि बात हो तो किस बात पे हो, कौन से विषय पे हो। तो जिस विषय की बात मैं करने जा रहा हूँ वो है आत्मनिर्भरता। अब आत्मनिर्भरता के बारे में तो हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों के प्रति सजग रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, वो आत्मनिर्भर व्यक्ति है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है आत्म और निर्भर। लेकिन एक चीज और है, आत्मनिर्भरता की सही परिभाषा अगर मेरे हिसाब से दी जाए तो वो है समय और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना। ये स्टेटमेंट मेरे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे कि मैं आज किसी कारणवश मुझे इस परिस्थिति में आना पड़ा था कि मुझे लग रहा था कि मैं आज ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, ज्वाइन होना चाहिए। पीपीटी का मतलब मैं अपनी तरफ से समझता हूँ कि अपनी बात को दूसरों तक बहुत आसानी से पहुंचाना, कम शब्दों में, कम समय में। तो आत्मनिर्भरता के बारे में अगर मान लो कि आज मुझे आत्मनिर्भरता के बारे में पेरेंट्स को समझाना पड़े या हमारे साथियों को समझाना पड़े तो मैं कैसे समझाऊंगा, इसको मैं प्रैक्टिकली आपके सामने करना चाह रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूंगा। उसके लिए मैं आप सब लोगों ने सुना ही होगा, मैं एक कहानी के थ्रू आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। हातिम ताई की एक कहानी है और इसके साथ मैं बोलूँगा कि एक स्टेटमेंट है कि हमारे काम से ही हमारी रक्षा होगी या हमारा पतन होगा। ये जो स्टेटमेंट है आत्मनिर्भरता पर ही शो होता है। तो कहानी इस तरीके से है कि हातिम ताई जो है एक किरदार है। नवल जी यस आप सर। कहानी मत करिए, आप बताइए जैसे कि कहानी करूंगा आगे। जी मैं कहानी करूंगा, कहानी ही अंतिम पड़ाव है सर। ओके ठीक है। क्योंकि वो आत्मनिर्भरता की परिभाषा को शो कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट है आपके पास, नो प्रॉब्लम। बस सर, जो ठीक है सर। तो हातिम ताई एक किरदार है जो अपनी उदारता के लिए मशहूर था। वह खुले हाथों से दान देता था। एक दिन उसने बहुत बड़ी दावत रखी जिसमें उसने निर्णय लिया कि कोई व्यक्ति हो वो उसमें शामिल हो सकता है। इसके लिए वह अपना जो बुलावा पत्र होता है वो अपने मेहमानों को देने जा रहा था जंगल के रास्ते। तो उसने देखा कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा है। बहुत मेहनत करके उसने एक लकड़ी का बड़ा गट्ठा बनाया और उस गट्ठे को अपने सिर पर रखा। सिर पर रखने के बाद
वह अपने घर ले जा रहा था। वो पसीने से तर-तर था, थका हुआ महसूस कर रहा था। तो हातिम ताई ने उसको रोक कर बोला कि भाई, हातिम ताई ने इतनी बड़ी दावत रखी है जिसमें हर कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? उस दावत में जाकर उस दावत का आनंद लीजिए। ऐसा सुनकर लकड़हारा रुका और उसने हातिम ताई को अपना जवाब प्रस्तुत किया। लकड़हारे का जो जवाब था, जवाब ये था कि उसने बोला, जो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी स्वयं कमाते हैं उसे किसी हातिम ताई की उदारता की जरूरत नहीं होती है। यहाँ जो सीख सामने आ रही है वो ये है, वह बताना चाह रहा था कि मैं स्वयं आत्मनिर्भर हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अंत में मैं सिर्फ एक कथन पर ही आपको समाप्ति कर सकता हूँ। जिस इंसान की दृष्टि हमेशा नीचे हो उसका सिर कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। अंत में नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू नवल जी। नवल जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। नीरज जी, कैन वी शेयर अवर पीपीटी? आप हमारी जो पीपीटी वो शेयर करेंगे? जी जी यस, ओके। सो बहुत बढ़िया, सबके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत ही सुपर्ब हमारा सबका प्रेजेंटेशन था। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए हम पीपीटी में आगे जाते हैं कि क्या ओवरऑल हमारा आज का सेशन हुआ। तो यस, आगे बढ़िए नीरज जी। ओके, प्रभाव। सो हमारा इम्पैक्ट जो है, प्रभाव हमारा कैसा रहा आज का हमारा ये नीड एनालिसिस, उसके बाद हम जो है ट्रेनिंग डिजाइन जो है वो कैसे हमने की। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा। रियली मैं आप सबका जो मेहनत जो है वो रंग लाई, वो ऐसा मैं कह सकता हूँ। और आपने पहले कभी भी पीपीटी में प्रस्तुति नहीं की थी। 2-3 लोग थे यहाँ पे कि पहले बार उन्होंने प्रस्तुति की। सो दैट इज वेरी गुड, एक्सीलेंट। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा था खास आपको इम्प्रूवमेंट की ये बात है कि ये ट्रेनिंग जो है डिजाइन की प्रस्तुति है, नहीं कि ट्रेनिंग की। ये बात आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये ट्रेनिंग डिजाइन आप कैसे करोगे, आपने क्वेश्चनर भरा, उसके बाद डिजाइन जो है वो कैसे करोगे, उसकी प्रस्तुति थी, नहीं कि ट्रेनिंग की। 2-3 यहाँ पे थे कि जिन्होंने ट्रेनिंग ही स्टार्ट कर दी। सो ये हमारी प्रस्तुति नहीं थी डियर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन को ध्यान से आप सुनिएगा कि क्या असाइनमेंट है और क्या क्वेश्चन था, उसके मुताबिक हमें काम करना, ठीक है ना। तो पीपीटी बहुत अच्छा थी, ट्रेनिंग भी हो जाती थी, लेकिन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, ट्रेनिंग डिजाइन की, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? क्लियर है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। तो ये इंप्रूवमेंट है कि सर एक बार ट्रेनिंग फिर की से जरूरत नहीं। बताएंगे? हाँ जी सर एक बार फिर से बताएंगे, आवाज नहीं सुन पाया। मैंने ये कहा कि ट्रेनिंग क्या करनी है, सब्जेक्ट का ट्रेनिंग का डिलीवरी नहीं था। सब्जेक्ट क्या है उसकी डिजाइन हम कैसे करेंगे सैंडविच में, वो करना था। कि ओपनिंग में क्या रखोगे, मिडिल में क्या रखोगे, क्लोजिंग में क्या रखोगे। संजीव जी, है ना। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग नहीं देनी थी एग्जाम्पल, लेकिन उसमें क्या लोगे आप, अभिभावक ऑडियंस पे, तो उसमें क्या लोगे आप कि एग्जाम्पल जो हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की थी पहले, तो हम क्या लेंगे, मॉड्यूल क्या होगा, ओपनिंग में क्या करेंगे, स्टोरी करेंगे, ओके ये करेंगे, दूसरे में हम क्या करेंगे, ये बताना था, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। दूसरा इंप्रूवमेंट की बात मैंने की, प्लीज नीरज जी, हाँ ओके। उसके बारे में पहले मैंने कहा था कि आपको, जो आपके ऑडियंस जो है वो इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो पीपीटी में आपको जो है इंग्लिश सब्जेक्ट जो मीन्स जो लैंग्वेज है वो यूज नहीं करनी है, आपको हिंदी भाषा यूज करनी है, ठीक है ना। तो ये आप जरूर में ध्यान रखिएगा कि आपकी ऑडियंस जो हिंदी भाषी है, हिंदी समझती है, तो प्लीज आप जो है हिंदी में आप ट्राई करिएगा। ओवरऑल अच्छा था, लेकिन काफी 2-3 लोगों ने इंग्लिश में किया था, तो ये हिंदी कर सकते हैं। दूसरा इंप्रूवमेंट की बात है कि से एग्जांपल प्रश्नावली जो है
उन्होंने मान लीजिए कि 20 फॉर्म करवाए थे, तो 20 फॉर्म क्यों नहीं आए वापस भरवा के? तो वो भी हमें काम करना है। नहीं आए ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आने चाहिए तो हम कैसे हम कर सकते थे फॉलो अप? बिकॉज नीड असेसमेंट में जैसे एग्जांपल हमने 20 लोगों को टारगेट किया है, तो क्या हम 100% में ट्राई करने की कोशिश करेंगे, यस और नो? तो आपको ऐसा लगता है कि फॉलो अप में कुछ आपको ये हुआ, दिक्कत हुई? तो ये फॉलो अप में मुझे लगता है कि काम करने की जरूरत है। ये 4 लोगों से महत्वपूर्ण बात हो सकती थी। शायद हमने वो मुझे लगता है कि ये कनेक्ट करने में फॉलो अप में थोड़ा ये हो गया, मुझे लगता है, ठीक है? दूसरा काफी सारे लोग जो थे वो प्रिपरेशन में मुझे लगा कि प्रिपरेशन में ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना था। बहुत कम थे, लेकिन प्रिपरेशन करना है इसलिए कर दिया, ऐसा भी लोग थे यहाँ पे। और अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि क्या मेरी जो प्रिपरेशन थी मैं उससे संतुष्ट हूं? अपने आप को क्वेश्चन पूछना। मैंने तो यहाँ पे मैंने नोट्स बना दिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको करना है कि क्या मैं अपनी प्रिपरेशन से संतुष्ट था या थी? क्या मैंने वो दिमाग में जो सोचा था वही प्रेजेंट किया कि और किया? ये अपने आप को क्वेश्चन पूछना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? दूसरा मैं ये बताना चाहता था कि से एग्जांपल अरुण जी जो है उन्होंने बहुत बढ़िया एक्सेलेंट जो मैं चाहता था वो उन्होंने अरुण जी ने कहा, तो अरुण जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, यानी आओ जाने हमारे स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से वो सब्जेक्ट बाहर निकल के आया। और जो बैंग ऑन, जो कहते हैं ना कि ट्रेनिंग डिजाइन जो मैं चाहता था, हम सब लोग चाहते थे, उसमें आया कि कितने टाइम में लेना है, कौन सा मॉड्यूल है, बहुत बढ़िया। आपने सभी ने देखा होगा, ये सुन लो। तो ये जो है ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी आज के आउटपुट में से। डियर फ्रेंड्स, बहुत फिर से अब मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर आपके ऊपर काम करिए कि क्या वो बाहर निकल के आ रहा है, क्या नीड थी, नीड असेसमेंट और नीड एनालिसिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो नीड असेस करना है तो क्वेश्चनर कैसे हम करें डिजाइन, और नीड एनालिसिस भर के है उसके बाद कैसे एनालिसिस करना है और सब्जेक्ट बाहर निकालना है, ये हमें काम करना होगा। क्या आप मानते हो, यस और नो? नीड असेसमेंट एंड नीड एनालिसिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जरूरत क्या है वो जानना, और जरूरत क्या अल्टीमेटली आई है उसके ऊपर काम करना। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर काम करना है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे 17 है हमारे यहाँ पे प्रशिक्षक बनने वाले हैं, उसमें मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट 5 लोग हैं वो वेरी गुड में है, 5 जो है वो वेरी गुड में है। उसके बाद जो है मैं कह सकता हूं कि 7 जो है वो 7-8 जो है वो गुड में है, और दूसरे जो है उसके उनके ऊपर ओके है, ठीक है? वेरी गुड 5 लोग हैं, गुड जो है 7-8 लोग हैं, और उसके अलावा जो है ओके है। तो ओके वाले को गुड में आना है, वेरी गुड में आना है, गुड वालों को वेरी गुड में आना है, और वेरी गुड वाले को एक्सीलेंट में आना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यस और नो? क्योंकि मैं पहले से बता दूं आपको, ये प्रशिक्षक ऐसे ही सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, आपको उसको पास करना है, उत्तीर्ण होना है, उसके लिए एग्जाम है। हेलो, क्या मेरी बात समझ रहे हो, यस और नो? क्योंकि उसमें फेल होने की गुंजाइश है। तो डियर फ्रेंड्स, आपका वो अभी जो पहले प्रेजेंटेशन में था लेवल, वो हाई होना है, वो आपको लेवल बढ़ाना है, वो ध्यान में रखिएगा। ये कोई भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। संजीव जी नवल जी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, कृष्णा जी दिनेश जी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन अपने लेवल को बढ़ाएंगे। यस और नो? ये हमारा आउटपुट का अल्टीमेट सेशन होना चाहिए। ओके, चलिए। तो मुझे लगता है कि अपने आप को आज रात को क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं संतुष्ट थी
प्रेजेंटेशन से क्या कमी रही, क्योंकि आप खुद आपके जज हो। मैंने ओवरऑल आपकी इंप्रूवमेंट के बारे में बात बता दी है और अच्छी वाली भी बात बता दी है कि इतने लोग हैं, और मुझे आशा है कि ओके वाले डेफिनेटली गुड में आएंगे, क्षमता है आप में। गुड वाले वेरी गुड में आएंगे, वो क्षमता है 100%, और वेरी गुड वाले एक्सेलेंट में आएंगे, उसकी भी मुझे पता है, लेकिन अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। 1-2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा आपको निरंतर एक दिन में ये प्रशिक्षक की यात्रा में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, असाइनमेंट के लिए रेडी हो अभी? नेक्स्ट, यस और नो? सो डियर फ्रेंड्स, ये है अभी असाइनमेंट आपका। मैं यहाँ पे बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, असाइनमेंट समझना है। चलिए, आपको हर दिन सुबह परिस्थिति के अनुरूप एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके ऊपर आपको सोचना है और उसके पर काम करना है। दूसरा उसमें समझाया गया है, सेंटेंस है, आप उस परिस्थिति में क्या कर सकते हो और उसमें से कैसे बाहर निकलोगे, वह जीवन संवाद के रूप में आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हर रोज रात को 11 बजे से पहले हमारे निष्ठा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है नवल जी? यस सर। वेरी गुड। जीवन संवाद यानी क्या है? जीवन संवाद यानी आप जैसे बच्चों के साथ क्लास में पढ़ा रहे हो, वैसे ही आपको बच्चों के साथ संवाद करते हुए ऐसे सोचना है सॉरी, ऐसे सोचना है और यह ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, और लास्ट है, ऑडियो रिकॉर्डिंग 2 या 3 मिनट से ज्यादा न हो, उसका आपको उसका क्या नाम रख सकते हैं वो नहीं है, उसका ध्यान रखना है। नाम नहीं है, ध्यान रखना है। 2 या 3 मिनट से ज्यादा न हो, उसका आपको ध्यान रखना है। वो थोड़ा ये आप देख लेना, मैं चेंज कर लूंगा। ध्यान रखना है कि 2 से 3 मिनट से ज्यादा आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग ना। फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको कल से सुबह में आपको एक परिस्थिति दी जाएगी, उसमें परिस्थिति के रूप आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आप क्या कर सकते हो, ओके, उसमें क्या काम करना है वो आपको सोचना है, और साथ में क्या करना है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ऑडियो रिकॉर्ड करना है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा जो निष्ठा है उसमें करना है रात को 11 बजे से पहले। ठीक है, और जैसे कि ज्योति जी जो है, मैं आपको बता दूं, जीवन संवाद यानी क्या, ज्योति जी जो है उनके क्लास में मान लीजिए कि चिंटू मिंटू है, एग्जाम्पल नाम है, एग्जाम्पल चिंटू मिंटू सिंटू। तो चिंटू मिंटू सिंटू को वो जीवन पढ़ा रही है, उसके ऊपर डिस्कस करिए परिस्थिति के ऊपर, वो उसी तरीके से आपको जानते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है। रितु जी पता चल रहा है? कृष्णा जी? सर समझ में नहीं आ रहा। कृष्णा जी, आपके क्लास में कौन कौन है, नाम बताइए विद्यार्थी का 2-3। सर अभी तो क्लास ही नहीं लगती। पहले कौन थे बताइए? पहले के बच्चे अनुपम, हर्षित, ओके अतुल। चलिए, ओके, अनुपम हर्षित। अनुपम हर्षित को ध्यान में रखते हुए 3-4 लोग से एग्जाम्पल आपके विजुअलाइज करना है कि आपके सामने कृष्णा जी, ये अनुपम, ये हर्षित है, हेलो, आप क्लास ले रहे हो, आप क्लास ले रहे हो ऑफलाइन, एग्जाम्पल विजुअलाइज करना है। हेलो, पूरा आपको नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, आप क्लास ले रहे हो ऑफलाइन, आपके सामने बच्चे बैठे हैं, और जो मैं परिस्थिति के रूप में आपको दूंगा उसके ऊपर आपको जीवन संवाद उनके साथ करना है और उसको सॉल्व करना है और उसके ऊपर काम करना है। ठीक है कृष्णा जी, समझ में आया? जी वेरी गुड, ओके चलिए। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग 2 से 3 मिनट का ही होना चाहिए, वो ध्यान में रखना है, और 11 बजे से पहले होना चाहिए। ये आपका मान लीजिए कि 6 दिन या 5 दिन है गैप में, आपको हर रोज दिया जाएगा एक सिचुएशन, हर रोज, यानी मान लीजिए कि 6 दिन है
तो 6 दिन का हर रोज का आपको सिचुएशन दिया जाएगा, उसके ऊपर ये प्रश्न है, उसको सॉल्व करना है, और जीवन संवाद से, ऑडियो रिकॉर्डिंग से। क्लियर है? चलिए, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, बोलिए। कोई कंफ्यूजन? दिनेश जी, नवल जी, आकृति जी, रितु जी, ज्योति जी, रूपाली जी। सर क्वेश्चन कौन करेगा? क्वेश्चन मैं करूंगा ना, मैं आप सुबह में आपको शेयर करूंगा। ओके ओके। हर रोज मैं सुबह में शेयर करूंगा। चलिए, शैली जी, रितु जी, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? आकृति जी, प्रियंका जी, रागिनी जी। रागिनी जी, समझ में आया? हेलो जी सर। समझ में आया? जी 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 सर। वेरी गुड। नीलिमा जी, समझ में आया? नीलिमा जी, शैली जी। सर हमें जो भी रिकॉर्डिंग करनी है आप क्वेश्चन करोगे, उसकी परिस्थिति में बच्चों को लाना है रिकॉर्डिंग में। बच्चों के साथ संवाद करना है और उसको सॉल्व करना ठीक है सर। ओके सर। ओके, वेरी गुड। और क्वेश्चन बताइए। ठीक है, चलिए, तो कल सुबह से मैं स्टार्ट करूंगा। एवरीवन नेक्स्ट कीजिए, नीरज जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये कल से। वेरी गुड। कौन कौन है वो करना है, वो अपने आप को एनालिसिस करना है कि हमें क्या मैंने इंप्रूवमेंट बता दिया ओवरऑल जनरल। ठीक है ना? क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं होता, वो रिजल्ट लास्ट में होता है, ये कौन उत्तीर्ण है, कौन इंप्रूवमेंट करने की बात है। ठीक है ना? तो लेकिन है, वेरी गुड में है, गुड में है, ओके में है, और पॉसिबिलिटी भी है कि वो आगे बढ़ोगे आप डेफिनेटली। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। ये असाइनमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और मैं भी मुझे लगता है कि कैसे पता चलेगा इंप्रूवमेंट किस पर करना है। कृष्णा जी, मैंने वो कहा ही है कि आपको क्या क्या करना है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट की बात मैंने बता ही दी है आपको, क्योंकि वो इंडिविजुअल करने जाओगे ना तो ये 1.5 घंटा कम पड़ेगा। कृष्णा जी, कृष्णा जी। जी सर। जी सर। मैंने ओवरऑल इंप्रूवमेंट बता दी कि क्या क्या करना है। ठीक है ना? कि क्या ध्यान में लेना है कि क्या हमारा असाइनमेंट था, मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है। आपको नोटबुक पेन साथ में ही रखना है। क्या आप जो है किसी की प्रेजेंटेशन में नोटबुक साथ में थी, से एग्जांपल ज्योति जी की प्रेजेंटेशन थी, तो कृष्णा जी के हाथ में नोटबुक पेन थी? नहीं थी? नहीं थी, लेकिन नोट नहीं किया कुछ। एक्सेलेंट। मुझे लगता है कि हमारी मिस्टेक से सीखना नहीं है, सामने वाले की भी मिस्टेक से और अच्छी वाली बात से वो सीखना है। यस और नो? नवल जी प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो क्या दिनेश जी के पास नोटबुक थी तो लिख रहे थे कि क्या अच्छा है? हेलो, लिखा नहीं सर। एक्सेलेंट। ये काम करना है, ये काम करना है कृष्णा जी, ये काम करना है रितु जी। रितु जी, आपने कोई भी किसी का भी आपने अच्छी बात क्या सीखी ज्योति से, दिनेश जी से, क्या लिखी है आपने? नहीं सर, अभी नहीं लिखी है। एक्सेलेंट। तो कब लिखोगे? सबको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हेलो, ये प्रशिक्षक की यात्रा में आ रहे हैं तो हम एक दूसरे से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? कृष्णा जी, मैंने लिखा नवल है। जी, शैली जी, अरुण जी ने लिखा है। ओनली एंड ओनली अरुण जी। डियर फ्रेंड्स, मेरा लैपटॉप सामने ओपन है, मैं हर एक व्यक्ति के पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ। चाहे कोई तो मुझसे पर्सनली ले सकता है कि उसके पॉइंट क्या अच्छे थे और क्या बुरे थे, मेरे भी वो बताए। लेकिन मैं एक एक व्यक्ति को बता सकता हूँ। थैंक यू। लेकिन अरुण जी ऐसा मत करिए, खुद को पहले पूछने दीजिए कि क्या है। कृष्णा जी। जी सर। ये मुझे लगता है ये हैबिट होनी चाहिए सबकी। अरुण जी, लगता है कि नहीं? यस और नो? मैं ऐसा मानता हूं कि होना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक हम किसी वेबिनार में दूसरे का आकलन सकारात्मक तरीके से नहीं करेंगे, तब तक हम अपना सकारात्मक विकास नहीं कर सकते। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी नेक्स्ट से सबसे रिक्वेस्ट है
कि कोई भी प्रेजेंटेशन हो, हमारी नोटबुक पेन चलनी ही चाहिए। अभी संजीव जी से आप क्या सीखे नहीं पता। सर जो आपने बोला था स्टार्टिंग में, जो कि वीडियो से क्या सीखा है, वो मैंने नोट किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ओवरऑल प्रेजेंटेशन से आपने से एग्जांपल ज्योति से आप क्या सीखे आज? संजीव जी वो लिखा है नहीं, जो और बाकी टीचर्स का तो नोट नहीं किया, जो आपने बोला था मैंने वो नोट। हाँ, उसके ऊपर काम करना है। ओके। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ही और लर्निंग ऐसा एनवायरनमेंट बने, वो प्रशिक्षक की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो रागिनी जी? यस और नो? क्योंकि मैं ओवरऑल नहीं हूंगा आपके पास, 365 डेज आपके पास नहीं हूंगा मैं। आप खुद अपने साथ होगे, आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है ना? मेरी जरूरत न हो ऐसा मुझे क्रिएट करना है, तो ही मैं प्रशिक्षक में हूं ऐसा मुझे लगेगा। मान लीजिए कि समकित जी जो है, समकित जी से एग्जांपल मुझे हर दिन हर रोज पूछे ही जाए तो टीचर से प्रशिक्षक कैसे बनेंगे? पूछना एक बात है और उसके ऊपर काम करना एक बात है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यस और नो? ग्रेट। चलिए, तो किसी को और पूछना है और किसी को और मुझे भी फोन करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ रागिनी जी, आपने नहीं किया है तो आपने सोचा है कि क्यों नहीं किया? क्या करेंगे आप? सर सोचा तो यह है कि अगले वेबिनार में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। क्या सब लोग सहमति देंगे रागिनी जी को? हेलो, क्योंकि ये सबकी सम्मति भी जरूरी है, क्योंकि सबने काम किया है, सबकी प्रायोरिटी भी थी, सेट करके उन्होंने सबने किया है। तो रागिनी जी को क्या हम प्रेजेंटेशन के लिए अपॉर्चुनिटी दे इनपुट में 2 मिनट? यस और नो? नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा। रागिनी जी सब कह रहे हैं कि होना चाहिए। सो रागिनी जी, इनपुट सेशन जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें 2 मिनट रागिनी जी को दिया जाए। यस और नो? यस सर। एवरीवन? जी बिल्कुल दिया जाए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। सो रागिनी जी को दिया जाएगा नेक्स्ट इनपुट सेशन में। ओके, सो एवरीवन ऑल द बेस्ट। और कल का वेट करेगा सुबह में कि कौन सा सिचुएशन आ रहा है और उसके ऊपर काम करना है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। यस रितु जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे ऑडियो भेजना है तो अगर उस टाइम पर बच्चे नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे फिर? बच्चों की कल्पना करना है, सोचना है, विजुअलाइज करना है कि बच्चे सामने हैं। रितु जी, बैठाना नहीं है उनको, बच्चों की कल्पना करना है कि सामने बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों की कल्पना करना है कि ये चिंटू मिंटू हमारे सामने है, ठीक है? अकेले रहना है, उसको एक्टिंग करनी है कि बच्चे होने ही चाहिए, विजुअलाइज करना है, कल्पना करनी है, एक्टिंग इमेजिन करना है कि सामने बहुत सारे बच्चे बैठे, हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना? रितु जी स्माइल करिए, टेंशन नहीं लेना है। कराए तुमने, इसका हमने काम दिया था ना लखन के यहाँ जाने का, दयाराम को के घर में जाने का। सर मेरे चेहरे पे तो हमेशा स्माइल रहती है। हाँ, लेकिन आप ऐसा टेंशन में होते हैं ना, अरे क्या करें, कैसे करेंगे बच्चे, वो ऐसी चिंता नहीं करनी है, वो विजुअलाइज करना है, ठीक है ना? चलिए ग्रेट, ओके। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। यस संजीव जी। मैं बोल रहा फोटोग्राफ्स लगा लेना बच्चों की, सामने बच्चे बैठे हैं। ओके, सो कल से बहुत मजा आने वाला है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, मिलते हैं। जय जिनेंद्र सर। ओके सर, थैंक यू। संजीव, नीरज जी आप? जी यस, थैंक यू सर। थैंक यू।